हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये जो कि हमारा इंग्लिश हो गया, हमारा इंग्लिश प्यारे दोस्तों हमारा क्लास 7 के लिए जारी किया गया। क्लास 7 के लिए ये बिल्कुल हमारा न्यू बुक है। बिल्कुल न्यू बुक वर्ष 2024 से 25 के लिए जारी किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, आपको यह बात सुन करके खुशी होगा कि मैं इसमें से आपको दोस्तों लेसन नंबर 1 है ना, लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 15 तक आपको संपूर्ण हल मात्र एक ही वीडियो में बताया जाएगा। मात्र एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, यह लगभग 1 घंटे का ये क्लास होने वाला है। इसमें से आपको आप चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो आप आगे दिखाते हैं हम आप। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं, ये हमारा दिया है सभी पाठों का यहाँ पर नाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों, 1 घंटे की ये क्लास होने वाला है। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों महामैराथन क्लास ये होने वाला है। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दें दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक करें, और साथ में अगर आपके पास कोई दोस्त है उनको भी अगर ये वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें भी शेयर करें। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो बनाने में काफ़ी काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा दिया है लेसन नंबर 1। ये क्लास 7 इंग्लिश का ये लेसन नंबर 1, जिसका यहाँ पर नाम दिया है द रेनबो। द रेनबो इसका संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा। इसी तरह से और भी लेसनों का नाम पहले दिखा देता हूँ। तो इसी तरह से प्यारे दोस्तों, ये हमारा लेसन नंबर 2 हो गया द वाइस मैन। ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। इसी तरह से लेसन एक एक सेकेंड। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, ये हमारा लेसन नंबर 3 हो गया। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लेसन नंबर 4 अनीता फिट्सअप हो गया। और भी दिखाता हूँ। लेसन नंबर 5 हो गया द क्राउडेड ट्रेन। लेसन नंबर 6 हो गया। इसी तरह से लेसन नंबर 7 हो गया। लेसन नंबर 8 हो गया द ओलंपिक चैंपियन हो गया। अब दिखाता हूँ लेसन नंबर 9। इसी तरह से और जब आगे देखेंगे, इसी तरह से प्यारे दोस्तों, लेसन नंबर 10 हो गया, और लेसन नंबर 11 भी सोल्व करेंगे। ये लेसन नंबर 12 हो गया, लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 14, और एक और हमारा चैप्टर दिया लेसन नंबर 15, जिसका नाम दिया द क्वीन ऑफ झांसी। तो प्यारे दोस्तों, अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 1 को ही, ठीक है? और मैं आपको पहले बताता हूँ, अब सभी प्रश्न का उत्तर आपको पीडीएफ के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नई बुक का है पीडीएफ। यहाँ पर संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा लेसन 1 से लेकर लेसन नंबर 15 तक। यहाँ पर देखते हैं, ये जो पेजों की संख्या टोटल यहाँ पर 90 दिया गया है, ठीक है? पेजों की संख्या 90 है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लेसन नंबर 1 द रेनबो। इसका हिंदी होता है इंद्रधनुष। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्ट, मतलब क्या है दोस्तों कि रेनबो कौन से मौसम में दिखाई देता है अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत अधिक दिखाई देता है, सबसे ज्यादा मोस्टली। हाउ मेनी कलर्स डज द, दोस्तों रेनबो होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष उसमें कितने कलर होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 7। कितना, उसमें 7 कलर होते हैं। चलिए चलिए इसी तरह से देखते हैं। ये बिल्कुल प्यारे दोस्तों महामैराथन क्लास होने वाला है, महामैराथन क्लास। तो मेरे साथ बने रहिएगा लेसन नंबर 15 तक। What do you us during the rainy season to protect yourself, protect yourself है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, यानी का बरसात के दिनों में हमको सेफ्टी भी रहना चाहिए, जो कि रेन क्लोथ पहन के और अम्ब्रेला अगर रहेगा ना, तो उससे क्या होगा, बरसात से हमें सुरक्षित मिल सकता है। पिक द ओल्ड वर्ड एंड इन सर्कल का इनमें सबसे अलग क्या है, इन सर्कल। तो ये जो है वॉक, क्या होगा, वॉक। बाकी ये सब क्या है, ये पानी में, ये सब इसमें क्या आता है, पानी रहता है, लेकिन वॉक का मतलब है टहलना। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, गिव द कॉम्पिटेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो लो का हो जाएगा लोअर, एल यहाँ पर होगा, ठीक है, LOWER। और लोएस्ट यहाँ पर यहाँ पर वोरेस्ट होगा, WORST, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आखिरकार हमसे कहा है रिक्त स्थान को भरने वाला प्लस, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर आपसे देखिए
क्या है देयर आर, यहाँ पर क्या दोस्तों आपको भर लेना है, यहाँ पे क्या भरना है आपको, बोट्स भर लेना है, बोट्स। यहाँ पर क्या भरना है, व्हाइट, क्या तो WHITE व्हाइट। यहाँ पर देन, यहाँ पर आपको क्या भरना है, देन। और यहाँ पर क्या है, द रेनबो, यहाँ पे इज वेरी ब्यूटीफुल, रेनबो कैसी तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। यहाँ पर आपको क्या भरना है, लो, LOW, हाई का अपोजिट क्या होता है, लो। चलिए इसी तरह से यहाँ फिर देखिए अब, ये हमारा क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आखिरकार हमसे कहा है कि व्हाट वुड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, मतलब क्या है दोस्तों, सड़क से लेकर के आकाश तक कौन अपना रास्ता रास्ता बनाता है, तो रेनबो वुड्स ए रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, रेनबो है, ठीक है। चलिए इसी तरह देखिए, वेयर डू द क्लाउड्स सेल, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, आंसर लिखना है कि द क्लाउड्स सेल across द स्काई। इसी तरह बोट्स सेल ऑन द रिवर, इसको चेंज निगेटिव में बदलना है, तो लिखना है कि बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। इसी तरह यहाँ देखिए, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ वाइज, वाइज जो दिया, वाइज का मतलब होता है प्यारे दोस्तों बुद्धिमान, तो इसका इसका सिनोनियम यानी पर्यायवाची क्या, क्लेवर का मतलब होता है दोस्तों चतुराई, क्या होता है, चतुराई, यही आपको लिखना है। इसी तरह आगे देखिए, ये हो गया हमारा एक क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आखिरकार हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रीटियर देन वर्ड्स एंड शिप, प्रीटियर देन वर्ड्स एंड शिप, तो इसका आंसर आपको लिखना है रेनबो, RAINBOW, हाँ, रेनबो इज ए प्रीटियर देन वर्ड्स एंड शिप, ये आपको कंप्लीट लिखिएगा। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 में कि रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रॉम ए लाइन टू द पोयम रेनबो, यहाँ देखिए एक कुछ हमारा वर्ड दिया है, इससे आपको कंप्लीट आपको एक क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे लिखिएगा बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, ये आपको लिख लेना है। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको बुक से मतलब PDF में आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर दिखाई देता होगा, आप अच्छी तरह से इसे नोट भी करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि सभी राइटिंग आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा, ठीक है, और क्लियर भी दिखाई देता है ना। चलिए इसी तरह यहाँ पे देखिए, व्हाट व्हाट will will you do if you notice then someone is sleeping on the wet surface, तो इसका आंसर आपको लिखना है आई विल हेल्प हिम, यह मतलब मैं मदद करूंगा या फिर करूंगी। इसी तरह से यहाँ देखिए, राइट द कॉम्पिटेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो शॉर्ट का जो प्यार दोस्तों शॉर्टर और शॉर्ट टेस्ट, फेट का जो फेटर और फेट टेस्ट, फेट का फेटर और फेट टेस्ट होगा, यही आपको क्या करना है, नोट कर लिएगा अच्छी तरह से। चलिए इसी तरह यहाँ देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पे क्या रीड द पोएम केयरफुली, क्या दोस्तों यहाँ पर एक पोएम दिया है, इसे आपको कहा है कि ध्यान 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 पूर्वक पढ़ने के लिए, तो आपको ये स्वयं ही पढ़ लेना है। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, वेयर इज द बग बग इन द बिगनिंग, तो इसका आंसर लिखना है कि द बग इज ऑन द रन इन द बिगनिंग, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए, व्हाट व्हाट हैपन टू मेक द बग रन, इसका आंसर लिखना है कि टू टू मेक, हाँ, टू मेक द बग रन इट्स लेग वाज ट्यूरेड। इसी तरह यहाँ देखिए नंबर 3 में आखिरकार हमसे कहा गया, व्हाट व्हाट विल यू डू इफ एन इंसेक्ट बाइट्स यू, तो इसका आंसर लिखना है कि आई विल मोर ए सेफ एरिया एंड सीक फॉर ए रिमेडी। इसी तरह अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये महामैराथन क्लास में अगर मैं उतने डिटेल में बनाऊंगा तो ये काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने नहीं चाहता हूँ कि काफी वीडियो लंबी हो। अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन भी किया जाए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको महामैराथन क्लासेस इसलिए उतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है टे सिनोनियम ऑफ द वर्ड सेफ, तो सेफ का सिनोनियम क्या हुआ, सेफ का हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा प्रोटेक्ट, सेफ का मतलब होता है बचाव, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है सुरक्षा, यानी कि दोनों एक ही बात है। चलिए अब यहाँ पर क्या एप्लीकेशन ऑन द स्कूल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम हिम टू ग्रेन टू लीव फॉर 3 days are going to attend the
मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर, मतलब दोस्तों आपको कहा कि अगर आपके बड़ी बहन की शादी है तो आपको क्या करना है, अपने स्कूल के हेड मास्टर को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके बारे में, तो छुट्टी लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या दोस्तों आपको लिख सकते हैं टू, यहाँ पर अपने टू द हेड मास्टर, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और सभी एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद फिर लिखना है कि सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि छुट्टी के लिए आवेदन। फिर आपको लिखना है आपको सर। सर लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये वाला, आई बेग टू से डेट माई एल्डर सिस्टर मैरिज इज गोइंग टू हेल्ड on नेक्स्ट 3 days, so I am unable to attend the school। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद फिर लिखना है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days एंड ओबिलर, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, थैंकिंग यू फॉर वेरी मच सर योर ओबीडिएंट पपली, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर क्लास जो 7 है वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा लेसन नंबर 1 जो था वो क्या हुआ, समाप्त हो गया है। लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया। अब हम सब देखेंगे लेसन नंबर 2 को। लेसन नंबर 2 को तो चलिए प्यारे दोस्तों इसको भी शुरू करते हैं। द वाइस मैन, द वाइस मैन यहाँ पर ये पार्ट 1 रहेगा, द वॉइस मैन पार्ट 1। इसके बाद लेसन नंबर जो 3 दिया ना उसमें कंप्लीट फिर बताया गया है। द वॉइस मैन का मतलब होता है दोस्तों बुद्धिमान व्यक्ति। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए कहा है हु हु हाँ, यहाँ पे देखिए कहा है कि हु वर्केड फ्रॉम द नवाब ऑफ भोपाल, मतलब दोस्तों क्या है भोपाल में नवाब के यहाँ कौन कौन काम करता था, कौन काम करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो इसका राइट आंसर भोला। कौन है, तो ये भोला हमारा काम करता था। इसी तरह यहाँ पर देखिए व्हाट व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला, गिव टू मतलब नवाब जो था दोस्तों आखिर वह भोला को क्या दिया था, भोला को क्या दिया था। तो इसका राइट आंसर जो है एक कोल्ट, यानी कि एक गाय का जो बछड़ा होता है ना, बछड़ा वही उनको दिया गया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पर कहा गया आखिरकार आगे कि व्हाई डिड भोला एक्सचेंज द हेन फॉर मैंगो, मतलब मुर्गी के बदले वो आम क्यों खरीदना चाहता था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं, हिज वाइफ लव लव मैंगो चटनी, मतलब उसकी पत्नी जो थी दोस्तों, उसकी पत्नी को आम की जो चटनी थी वो बहुत ही पसंद थी, इसीलिए वह खरीदना चाहता था हेन के बदले वह आम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगाना है। इसी तरह यहाँ पर देखिए नंबर 4 में कहा है कि दे वर, यहाँ पर आपको क्या लिखना है हु, क्या भरना है दोस्तों, यहाँ पर हु आपको भर लेना है। ठीक है, हु मैंगो चटनी वेयरिंग ए रेड शर्ट इज माय ब्रदर। इसी तरह यहाँ पे देखिए मतलब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में, मतलब हम जान रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन ये मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन ये मिस्टेक है, क्वेश्चन ये मिस्टेक है, लेकिन आपको आंसर मैं आपको कभी भी दोस्तों गलत नहीं बताऊंगा, गलत कभी भी आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसे 2-3 बार हम मिला लेता हूँ कि कहीं पर मेरे दोस्तों को कोई आंसर गलत ना हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन थोड़ा गलत हो भी जाए तो अपने बुक से देख लीजिएगा, लेकिन आंसर तो हमको बताना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर हुआ आपको भले ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी तरह यहाँ पे देखिए द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का अपोजिट क्या हुआ, हॉर्स का दोस्तों मेयर, हॉर्स का क्या हुआ मेयर। यहाँ देखिए अब हमसे कहा गया है दोस्तों रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न कैसा है, रिक्त स्थान भरने वाला है। यहाँ पे ए ग्रुप ऑफ केटल, केटल मतलब केटल का मतलब होता है दोस्तों मवेशी, तो मवेशी का जो झुंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यार्ड, क्या कहते हैं, HERD कहते हैं। चलिए अब शांति हस्बैंड, शांति की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, भोला, क्या था, भोला यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पे क्या बना, सोल्ड, क्या बना, सूड, सोल्ड नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे एल जो था वो क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं सूड। द रिस्पेक्ट और आवर एल्डर्स। इसी तरह यहाँ पे देखिए रवि वाज वेटिंग, यहाँ पर क्या बना आपको फोर, क्या बना है दोस्तों फोर। यहाँ पर क्या है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, तो वर्ड का सॉरी का कॉल, तो कॉल का दोस्तों क्या होगा कोल्ड, कोल्ड का कोल्ड हो जाएगा। बस ये आपको अच्छी तरह से सभी नोट करिएगा दोस्तों, यहाँ पर सभी उत्तर जो था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हालांकि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे फिर कहा गया यहाँ पे देखिए वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लीव, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा भोपाल, भोपाल क्या होगा भोपाल, यानी कहा है दोस्तों ट्रेनर जो लीव हॉर्स, ट्रेनर लीव मतलब हॉर्स जो था दोस्तों आखिर वह कहाँ जा रहा था, तो वो भोपाल, इन भोपाल में वह रहता था, कहाँ पर दोस्तों, इन भोपाल ने भोपाल में। चाहे हॉर्स कहाँ रहता था, तो ये भोपाल। इसी तरह यहाँ देखिए हु सेड का मतलब दोस्तों किसने, किसने, हु सेड का मतलब किसने कहा कि यस
इट्स लाइक एन एलिफेंट। यह भोला शेर यानी भोला ने कहा, कौन? भोला। इसी तरह यहाँ देखिए राइट द अपोजिट जेंडर, ये जो वोमेन, वोमेन जो दिया है वोमेन का हो जाएगा मेल, और यहाँ पर दिया है HORAC, तो हॉर्स का हो जाएगा मेल, हॉर्स का मेल हो जाएगा। चलिए चलिए इसी तरह यहाँ पर आप सब देखिए, आप सब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर कहा है राइट द वर्ब फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन। डिसीजन और प्लीजर जो दिया है, इसका वर्ब फ्रॉम, कैसा वर्ब फ्रॉम आपको लिखना है, तो डिसीजन का जो है दोस्तों डिसाइड, डिसाइड, और प्लीजर का क्या होगा? प्लीज, PLEASC, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज, वही आपको लिख लीजिएगा। चलिए चलिए अब हम लिखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको क्या करता हूँ कि जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से ध्यान रहे और आपको याद भी हो सके। इसमें मैं आपके फ़ायदे के लिए कभी-कभी क्या होता हूँ, थोड़ा-मोड़ा लिख देता हूँ कि आपको याद हो सके। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ यू डेयर भोला? इफ यू डेयर भोला, इसका आंसर क्या लिखना है? आंसर में आप सब लिखिएगा भोला लुकेड सिंपल। भोला क्या था? एक सिंपल था, बट ही वाज नॉट। We should have done the sum as Bhola did because he ate mango chutney from his in-laws and his horse also came back। यही आपको इस क्वेश्चन नंबर 15 का ये क्या है? हमारा आंसर बताया गया है, ये आपको लिखिएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है, why did भोला want to buy a hen instead of a sheep? मतलब भोला जो था दोस्तों वो मुर्गी के बदले वह सीप क्यों क्यों खरीदना चाहता था? इसका आंसर लिखिए। आंसर लिखना कि भोला ताउट, मतलब भोला सोचा, आई इट वुड गेट लेस देन sheep, so भोला वांटेड टू बाय ए hen instead of sheep। तो यही आपको लिखना है। मैं आपसे तो प्यारे दोस्तों माफ़ी, फिर से मैं आपके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि यह काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसीलिए, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा उत्तर हो गया। ये तो सिर्फ़ हमारा महामैराथन क्लास है ना, जिसको कि पूरा अगर बुक में जल्दी-जल्दी नोट करना है तो वो यहाँ से कर लीजिएगा। चलिए, इसी तरह यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि व्हाट वाज़ द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ सेलिंग द हॉर्स? यानी कहा दोस्तों भोला और उसकी पत्नी की क्या राय थी दोस्तों जब वो घोड़ा को बेच रहे थे, तो उस समय? तो इसका आंसर लिखिएगा कि द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ आर रिगार्डिंग हॉर्स सेलिंग, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव डील। मतलब दोनों की राय थी बेचने का, मतलब अपना दोनों का अलग-अलग राय था बेचने के लिए, लेकिन घोड़ा को क्या कहते थे, वो बेचना चाह रही थी। घो भोला और उसकी पत्नी जो थी। चलिए, यहाँ देखिए क्या आई इट इट्स लाइक एन एलिफेंट, इसको नेगेटिव में बदलना है तो लिखिएगा इट डज़ नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट। चलिए, अब प्यारे दोस्तों अब हम सब फिर से देखेंगे ये हमें जो दिया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से कहा गया है भोला, ये जो आपको क्या एक पैसेज है जिसको आपको कहा गया है अच्छी तरह से, इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन दिए जाएँगे और उसका आपको उत्तर बताना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सिर्फ़ हम लोग क्वेश्चन आंसर जो दिया है, क्या है हू हाउ सॉरी हू saw a woman with a sheep। तो इसका आंसर क्या लिखना है? भोला। क्या लिखना है यहाँ पर? भोला। इसी तरह why did भोला think of buying a sheep? तो इसका आंसर आप सब लिख सकते हैं कि he thought his wife would like to have a sheep in place of a donkey। इसी तरह यहाँ देखिए कहा गया हमको कि How how do you thank animal help us? क्या हम लोगों को जानवरों की मदद करना चाहिए? तो इस बिल्कुल we live live that animal help us in many way like that they give us milk and meat to eat and provide us with means of transport। चलिए इसी तरह नंबर 4 he worked हार्ड, यहाँ पर क्या बना आपको सो। इसी तरह वोमेन का क्या होता है? मेन। वोमेन का मतलब होता है औरत। क्या होता है? औरत। और औरत, और ये हो गया मेन का मतलब ये हो गया हमारा। चलिए इसी तरह यहाँ पे देखिए राइट ए पैराग्राफ PARA कहा गया आपको पैराग्राफ विथ द हेल्प ऑफ द प्लीज, यानी 1 मिनट रुकिएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए
तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम सब देखेंगे लेसन नंबर 3, जिसका नाम क्या है, द वाइस मैन। ये हमारा पार्ट 2 यानी बुद्धिमान व्यक्ति है, पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 लेसन नंबर 2 था। अभी लेसन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 3, फिर लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7, इसी तरह से लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 11, इसी तरह से लेसन नंबर 15 तक आपको बताया जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी ठग वेयर इन द स्टोरी। यह कहानी में कितने ठग थे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। कितने, तो 2 ठग थे। इसी तरह भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर, भोला डंकी के बदले वह क्या बदलना चाहता था, ए सीप। क्या, ए सीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसी में टिक लगाइएगा। चलिए यहाँ देखिए यहाँ पर व्हाई वेयर ठग वाचिंग भोला, मतलब ठग जो था दोस्तों भोला को वो क्यों देख रहा था, क्यों, किस लिए। तो ऑप्शन नंबर बी लूट भोला, मतलब भोला को वह लूटना चाहता था इसलिए वह देखा था। चलिए अब देखिए नंबर 4 में कहा है कि ही प्रीफियर्स कॉफी टी, ही प्रीफियर्स कॉफी टी। यहाँ पर किसका यूज होगा, देन का। किसका, देन। ऑप्शन नंबर सी यह बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी में टिक लगाइएगा। चलिए तो दोस्तों ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए यहाँ पर कहा है हमसे फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरने वाला। ये हमारा कैसा प्रश्न है। चलिए यहाँ पर आपसे देखिए, ठग मेड ए प्लान, लूट यानी भोला को वो लूटना चाहता था। कौन, ये जो ठग जो था। चलिए द विनर ऑफ द वेट वाज, यहाँ पर आपको क्या होना है, भोला। क्या भरिएगा, भोला। यहाँ पर क्या भरना है, टू यानी ही विल बी गोइंग, यहाँ पर टू भरना है। और यहाँ पर क्या भरना है, फोर। क्या भरना है यहाँ पर, फॉर 2 डेज। ये कंप्लीट आपको देखिए दोस्तों, जो सही आंसर है वो उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको कहीं पर कोई परेशानी ना हो इसीलिए। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर ऑर्डिनरी भर लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए अब आगे देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि हु सेड यानी किसने, किसने कहा, किसने कहा कि इफ सी इफ सी द मैंगो शी विल बी एंग्री। ये सेकेंड था। कौन, ये सेकेंड था कहा था। व्हाट व्हाट डिड शांति टू विथ ग्रीन मैंगो, यानी शांति शांति जो थी दोस्तों आखिर वह ग्रीन मैंगो के साथ क्या किया। तो ऐसा शांति मेड चटनी विथ ग्रीन मैंगो, वो शांति कच्चे आमों के साथ वो क्या की चटनी बना दी थी। रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स, तो रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स इसका आंसर है। मेक टू वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स डिस, डिस लगा करके आपको क्या करना है, 2 वर्ड बनाना है। तो एक डिसेबल, एक जगह डिसग्रीज, डिसएरेज। चलिए अब यहाँ देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हालांकि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि डू यू नाउ क्या जानते हो, इन द इंस्टेंस वेयर यू हैव बिकम ए विटनेस ए ए वार्टर का है, वार्टर सिस्टम। तो इसके बारे में आप लिखिएगा आंसर में, यस यस यस। इवन टुडे आई हैव सच पीपल विलेज टेकिंग एक्सचेंज द ग्रेन्स एंड थिंग। इसी तरह आगे यहाँ पे देखिए, आगे जब हम सब देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डिड भोला बाय आफ्टर सेलिंग द hen। मतलब जब भोला hen को बदलने के बाद वो क्या खरीदा, आंसर भोला bought a basket of mango after selling the, मुर्गी को बेचने के बाद एक बास्केट आम वह खरीदा था, आम। चलिए अब यहाँ देखिए आगे, व्हाट व्हाट टाइप ऑफ चटनी वाज मेड ऑफ भोला एस क्लेवर फ्रेंड्स। भोला उसकी दोस्त के लिए कितने प्रकार की चटनी बना था, कितने प्रकार। आंसर लिखना कि 2 टाइप्स ऑफ चटनी। भोला और क्लेवर फ्रेंड्स के लिए दो प्रकार का चटनी बनाया गया था। ठीक है। चलिए यहाँ आप देखिए, महामैराथन क्लास है। ये हमारा महामैराथन का दोस्तों, ये हमारा 1 घंटे से ये वीडियो हमारा होने वाला है। क्योंकि ये संपूर्ण हल है बुक का, तो थोड़ा-सा टाइम इसमें तो लगेगा ही ना। व्हाट यू सेल डज मैंगो चेंज टू एफर्मेटिव सेंटेंस। तो लिखना है कि यू यू यहाँ पर 2 बार लिखा गया, यू विल सेल डज मैंगोस, मैंगोस
अब आगे हम सब देखते हैं तो यहाँ पर कहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों इसे आपको कहा गया है ध्यानपूर्वक पढ़िए इसे। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर आपको बताना है। तो चलिए आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज मोना बेस्ट फ्रेंड। तो आरती, मोना को बेस्ट फ्रेंड कौन था? ये आरती। इसी तरह इफ यू भी है आरती व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एस ए गिफ्ट टू योर बेस्ट फ्रेंड। इसका आंसर क्या लिखना है? आंसर इसका आंसर आप सब लिखिएगा कि इफ आई वे आरती आई वुड गिव हिम ए ज्योमेट्री बॉक्स। कैसा? ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है वही, जिसमें कलम पेंसिल सभी रखा जाता है, उसी को कहते हैं। व्हाई इज आरती सैड? आरती क्यों उदास थी? शी कोल्ड नॉट फाइंड एनी रेड पेपर। मतलब वह ये जो र- लाल रंग का जो पेपर था वो नहीं खोज पाई थी, इसीलिए। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, इसको फिल इन द करेक्ट फॉर्म वर्ब। तो ये जो हमारा मीट का क्या हुआ? आई मेट, मीट का जो है एम ई टी, मीट का क्या हुआ? मीट, एम ई टी, माई फ्रेंड यस्टरडे। इसी तरह यहाँ देखिए गिव द सिनोनियम ऑफ वांट, वांट का सिनोनियम क्या हुआ? डिजायर, क्या हुआ? डिजायर। वांट का मतलब चाहना, डिजायर का मतलब नापसंद करना। अब राइट एन इजी ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, मतलब प्यारे दोस्तों ने बताया ट्री जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको कुछ क्या करना है? लिखना है वाक्य। तो यहाँ पे लिखिएगा ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, हमारे जीवन के लिए ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। उससे हमको फल मिलती है दोस्तों, खाना मिलती है, लकड़ी मिलती है, जलाने के लिए क्या होता है? लकड़ी भी मिल जाती है। ट्री काउज रेनफॉल, ट्री के कारण ही प्यारे दोस्तों क्या होती है? वर्षा होती है और उसके ठंड भी लगती है, मतलब जो थर्मल ठंड हम लोगों को चाहिए वो ट्री से ही मिलती है। और इससे हमको क्या होती है? बहुत सारे फायदा होता है और इससे हमको ऑक्सीजन भी मिलती है। तो वही आपको लिखना था। मैं आपको सीधा क्या कहता हूँ, आपको मैं हिंदी डायरेक्ट समझा दिया, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाया, सिर्फ हिंदी ही बता दिया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देखिए लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 का नाम क्या है? तो अनीता फीड्स अ पू। तो प्यारे दोस्तों अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप जिस अभी क्लास 7 में है ना, तो किसी ना किसी समय में तो हम भी तो क्लास 7 में था, तो हमको पता है ना कि आप किस तरह से हैं, कैसा हैं, हमको पता है। चलिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेसन नंबर 4 में क्या है? अनीता फीड्स सपूर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिफेंट इन द स्टोरी। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया है, अरे दोस्तों यहाँ पर गाय के एलिफेंट का नाम क्या था? ये हो गया अप्पू। क्या था? अप्पू, अप्पू। चलिए यहाँ पर अनीता इज सरप्राइजेड टू सी द एलिफेंट एट हर। तो दो आने दरवाजा पर देख करके अनीता क्या थी? आश्चर्यचकित हो गई थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। यहाँ पर हमारा 4 वाक्य बताया गया है, इसमें का कौन सा वाक्य सही है? तो यहाँ पर देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सी और डी ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, इसी में आपको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर ये वाला आपको मैं समझाऊँ तो थोड़ा अधिक टाइम लगेगा, इसीलिए मैं नहीं समझा सकता हूँ दोस्तों काफी। चलिए अब यहाँ पर भरना आपको बाय, क्या भर लेना है? बाय। अब यहाँ देखिए राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा हमारा चाइल्ड। क्या होगा? चिल्ड्रेन का चाइल्ड ही होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप सब देखिए, यहाँ पर आप सब देखिए एक ऐसा है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न है। द एलिफेंट नोज इज कोल्ड, ट्रंक, क्या भरना है? ट्रंक। यहाँ पर क्या भरना है? भैया, क्या भरना है? भैया। अनीता एड्रेस हर ब्रदर, अनीता अपने भाई को क्या, मतलब भाई को क्या बोलता है? भैया। यहाँ देखिए द एलिफेंट, यहाँ पर क्या बना है? डज, डज, डज। यहाँ पर क्या भरना है आपको? ओह माँ, ओह माँ एन एलिफेंट ड्रिंक ए बकेट फुल वाटर एट वन गो। यहाँ पर द होमोफोन वर्ड फॉर गेट, तो गेट का हो जाएगा G-A-I-T होता है। क्या होता है? G-A-I-T गेट। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आप सब, हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 11 में आखिरकार आखिरकार राइट फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड टीवी। दोस्तों यहाँ पर कहा हमको टीवी, तो टीवी का फुल फॉर्म यहाँ पर तो हो जाएगा टेलीविजन, और आइल का हो जाएगा आई विल। क्या होगा? आइल का हो जाएगा दोस्तों हमारा आई विल होगा। इसी तरह यहाँ पर आगे देखिए, आगे देखते हैं यहाँ पर कहा है द द वर्ड भैया इज एड्रेस फॉर, भैया की जगह पर क्या बोल सकते हैं हम लोग? ब्रोदर। क्या चाहिए? ब्रोदर। राइट द एडवर्ब
फॉर्म ऑफ वर्ड एनेक्सिस। एनेक्सिस का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा? एनेक्सली। क्या होगा? एनेक्स एन ये हमारा प्यारे दोस्तों हमारा एनेक्सली है। चलिए इसी तरह यहाँ पर देखिए हाउ हाउ डज अपू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट। इसका आंसर क्या लिखिएगा? आंसर में आप सबको लिखना है यस। यस अपू ड्रंक बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन। चलिए यहाँ पर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आखिरकार 15 में हमसे पूछा गया आखिरकार कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन इजिली फिट इनटू हाउ द। ये जो हाउ थे उसमें कितने बच्चे समा सकते हैं? तो आंसर 6 चिल्ड्रेन यानी 6 बच्चे जो उसमें क्या है वो आसानी तरीके से फील हो सकते हैं। तो हाउ 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 डू द चिल्ड्रेन फील व्हेन अपू स्टैंड अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। तो मतलब इसमें कहा है कि जब हाथी जो था दोस्तों वो खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद वो जब तक चलने लगा तो बच्चे क्या महसूस किया? आंसर चिल्ड्रेन आर एक्साइटेड एंड लिटिल स्कार्ड टू स्टैंड अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। मतलब बच्चे क्या एक्साइटेड मतलब बहुत ही उत्सुक यानी खुशी हुआ बच्चों को। चलिए यहाँ पर क्या है कि हाउ हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर पेट एनिमल। पेट एनिमल तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? ऐसे लिखना कि आई फील वेरी हैप्पी व्हेन प्ले विथ माय पेट एनिमल। ठीक है, यही आपको लिखना है। इसी तरह यहाँ देखिए कहा क्या है दोस्तों यहाँ पर चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? आपको चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है कि आर चिल्ड्रेन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। एलिफेंट ये मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से अब हम सब देखेंगे क्या है यहाँ पर रीड रीड द पोयम। पोयम इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पढ़ने के बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो कि नंबर 1 में आखिरकार हमसे कहा गया है कि हाउ हाउ इज पुसी कोट। इसका पुसी का कोट कैसा था? तो पुसी का कोट वार्म। वार्म का मतलब दोस्तों गर्म। क्या होता है? गर्म था। यहाँ देखिए वेन इज द पुसी हार्मलेस। पुसी जब पुसी को हार्मलेस हुआ तो वो क्या किया? आई डोंट हार्ट हर देन द पुसी इज हार्मलेस। यहाँ फिर देखिए आगे आगे 1 मिनट रुकिएगा। हाँ अब सही है। व्हाट वुड यू डू आफ्टर यू सेव ए कैट ट्रैप्ड इन द बसेस। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिएगा कि आफ्टर सेव ए कैट हैंगिंग इन द बसेस द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज ट्रेट इट ही आपको लिखिएगा। इसी तरह यहाँ देखिए क्या है यहाँ पर द टी द टी इज टू हॉट दैट नोबडी कैन ड्रिंक। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? सिर्फ आपको टू ही लिखना है। क्या? तो टू। क्या है यहाँ पर राइट अ रेमिंग वर्ड फॉर हार्म। ये जो हार्म जो दिया है इसका रेमिंग वर्ड क्या होगा? हार्म का वार्म। हार्म का वार्म। राइट ए पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। दोस्तों आपकी बुक में यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, उसको आपको अच्छी तरह से पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ने के बाद ध्यान से पिक्चर को देखिएगा। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो लिखिएगा दे आर 5 चिल्ड्रेन इन द पिक्चर दैट चिल्ड्रेन आर हैविंग इन पेशनेस इन द गार्डन। इसी तरह से आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, ये पूरा आपको लिख लेना है। उसका यहाँ 5 लाइन तो यहाँ पे दिया गया है, तो इतना ही लिखिएगा तो काफ़ी है। तो दोस्तों ये क्या होगा? लेसन नंबर 4 ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखिए लेसन नंबर 5 द क्राउडेड ट्रेन। क्राउडेड ट्रेन का मतलब होता है प्यारे दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं लेसन नंबर 5 द क्राउडेड ट्रेन, इसका हिंदी होता है भीड़ ट्रेन। क्या होता है? भीड़ वाली ट्रेन। तो चलिए इसका सभी क्वेश्चन आंसर आपको बताया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर दोस्तों आपको अगर लेसन नंबर 11 से लेकर 15 तक अगर नहीं चाहिए तो आप कट मतलब भगा करके आप जिस चैप्टर का आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है? ठीक है, मैं तो बिल्कुल आपको एक लेसन नंबर 1 से लेकर 15 तक आपको बता रहा हूँ ना। तो आप कोई भी चैप्टर आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए सम वैकेंट सीट्स वेयर अवेलेबल का है कहाँ पर कुछ सीटें खाली थी। तो ये जो एसी कोच में कहाँ पर दोस्तों? एसी कोच में कुछ सीटें खाली थी। द यंग मैन कोट्स मतलब एक जवान व्यक्ति जो था दोस्तों उसकी कोट कैसी थी? कैसी? तो ये जो है टाइट एंड शॉर्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हमसे कहा है कि द
द प्लेस वेयर पैसेंजर वेट फॉर ट्रेन इज। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया है रेलवे स्टेशन पर। मतलब दोस्तों अगर कोई भी पैसेंजर को ट्रेन पर चढ़ना है तो कहाँ पर वो इंतजार करेगा, तो रेलवे स्टेशन पर। चलिए चलिए यहाँ पर क्या है, ही इज रिच इज नॉट हैप्पी, यहाँ पर क्या बना आपको, बट क्या बना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं बिल्कुल सही है, डी यूटी बट का मतलब होता है लेकिन। राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड वांडर, वांडर का मतलब आश्चर्य, आश्चर्य। तो ये जो वंडरफुली, ऑप्शन नंबर डी जो देखो वंडरफुली का मतलब होता है आश्चर्यचकित, क्या होता है आश्चर्य, आश्चर्यचकित होता है। चलिए इसी तरह यहाँ पर देखिए लेसन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द ट्रेन वाज मच, यहाँ पर क्या बना आपको, ओवर क्राउडेड मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी। यहाँ पर आपको सेकेंड क्लास बनना है, क्या कैसी सेकेंड क्लास, टू स्पीक इज ए वेरी लो टोन इज कोल्ड, यहाँ पर क्या बना वॉइस पर, क्या बना वॉइस पर। यहाँ पर क्या बना आपको एट, क्या बना एट, यहाँ पर क्या बना आपको फोर, हेड हेड सी विन लुकिंग, यहाँ पर फोर आपको भर लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों अब हम सब देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। हालांकि यहाँ पर जब आप देखिएगा तो यहाँ पर हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 11 में, वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल, विनोद कहाँ पर डिसाइड किया घूमने के लिए, तो भोपाल। यहाँ वेन डिड विनोद कम टू भोपाल, भोपाल दोस्तों विनोद कब आया था, तो विनोद कम टू भोपाल मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग के समय पर आ गया था। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर आपको भरना है सिंस। क्या राइट द अपोजिट पुअर, पी डबल ओ, पुअर का मतलब क्या होता है गरीब, तो इसका अपोजिट आने उल्टा क्या होता है, पुअर का होता है रिच, रिच का मतलब होता है दोस्तों अमीर, क्या होता है अमीर, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, क्या है, डिड द यंग मैन हैव ए वैलिड टिकट, वैलिड टिकट, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, आंसर लिखना है कि नो, नो द यंग मैन हैव नॉट द वैलिड टिकट, यानी कि यंग मैन के पास वैलिड टिकट नहीं था। अब भाई भाई वाज विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन ए एसी कोच, इसका आंसर बिकॉज ऑफ properly dressed young man with a worn out suitcase jumped and sat down near विनोद टू was the surprise, मतलब विनोद जो था वो आश्चर्यचकित हो गया उस व्यक्ति को देख करके, उसका ड्रेस थोड़ा मतलब फटा चिटा था। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है, व्हाट व्हाट वुड यू यू डू इफ यू वांटेड टू ट्रेवल बाय द ट्रेन, बाय द ट्रेन, इसका आंसर क्या लिखिएगा, आंसर ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीच द स्टेशन वन टाइम देन आई विल बाय माय टिकट एंड आफ्टर द ट्रेन arrive आई विल फाइंड माय सीट एंड आई विल सिट ऑन इट। ये आपको क्या करना है, कंप्लीटेड आपको लिख लेना है इसका संपूर्ण उत्तर। चलिए अब यहाँ देखिए, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग द फील्ड, करेक्ट द सेंटेंस, मतलब एक काला और एक सफेद गाय फील्ड में वो चल रही है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट सही करके लिखना, तो लिखना ए ब्लैक एंड व्हाइट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए दोस्तों यहाँ पर कहा है लॉन्ग आंसर टाइप, यहाँ पर टाइम टेबल, दोस्तों अपने बुक में यहाँ पर देखें तो आपको एक टाइम टेबल दिया गया है, तो इसी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हालांकि दिया गया है, तो उसका आंसर आपको कहा गया था बताने के लिए, बताने के लिए। चलिए, विच सब्जेक्ट इज टाउट इन द फर्स्ट पीरियड इन द क्लास, क्लास 7 का पहला पीरियड कौन सा, पीरियड का मतलब दोस्तों काल, तो कौन सा है, तो ये मैथ है। इसी तरह यहाँ देखिए, व्हाट इज द टाइम ऑफ फॉर लॉन्ग रिसेस, तो लॉन्ग रिसेस कब है, तो 11 से लेकर के 2:15 तक है। यू कैन प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टाइम टेबल, ये जो है नो, क्या होगा नो। देयर आर 5 सब्जेक्ट इन विच क्लास, इसको आपको कहा जाए इंट्रोगेटिव, तो ये आर देयर 5 सब्जेक्ट इन विच क्लास, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आगे देखिए, आई गिव द सिनोनियम ऑफ द वर्ड पीरियड, पीरियड, ये जो पीरियड दिया है इसका सिनोनियम क्या, पीरियड का मतलब होता है काल, तो ये जो पीरियड को हम लोग टाइम भी कहते हैं, स्प्लिट भी कहते हैं और इंटरवल कहते हैं, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। चलिए इसी तरह यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आखिरकार का है कि रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन आकाश एंड सुरेश,
इसमें कुछ बातें हुई है जो यहाँ पर बताया गया है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे देखिए आपको कहा है कि राइट ए मैसेज, आपको एक मैसेज लिखना है, राइट ए मैसेज। तो यहाँ पे लिखिएगा डेट, टाइम, हु इज रवि। उसके बाद यहाँ पे लिखना है मैसेज में आपको प्यारे दोस्तों मैसेज यहाँ पे लिखिएगा कि वी आर गोइंग टू विजिट टू रेड फोर्ट एड्रेस में टुमारो इन द विशेष टू कम आस्क हिम टू कॉल इन द इवनिंग। ये आपको कंप्लीट लिख दीजिए। चलिए चलिए उसके बाद यहाँ पर अपना राइट, और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, अपना यहाँ पर नेम लिखना है। यहाँ पर आपको नेम लिखिएगा, यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी तक हमने मात्र दोस्तों लेसन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 6 जिसका नाम दिया आई लव लिटिल कुशी। चलिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, और इसमें लेसन नंबर ये 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लेकर के 15 तक सभी लेसनों का इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा सॉल्यूशन। यह मैं मानता हूँ दोस्तों ये 1 घंटे से प्लस का क्लास होगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूरी बुक का आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर कहा कि पूसी का कोर्स कैसा कैसा था, बाढ़ में यानी कि गर्म था। चलिए, विच एनिमल इज डिस्क्राइब इन द पोयम, कहा ये जो पोयम इसमें कौन से जानवर को डिस्क्राइब किया गया है, इसमें केट यानी बिल्ली को बताया गया है। चलिए, व्हाट वुड ए कैट डू इफ आई हर्ट हर, यानी दोस्तों इसमें कहा गया है आखिरकार इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हार्म मी, अगर हम बिल्ली को हार्म पहुंचाएंगे तो वो भी क्या करें, मुझे हार्म यानी हानि हानि पहुंचाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी तरह यहाँ देखिए, राइट अपोजिट वर्ब ऑफ कम, ये जो कम जो दिया है इसका अपोजिट वर्ब क्या होगा, तो कम का मतलब आना, गो का मतलब जाना, गो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसी में टिक लगाइए। चलिए, तो यहाँ पर आंसर देखते हैं कम, तो कम का जो हमारा गो, ये हमारा क्या अपोजिट वर्ड है, कम मतलब आना, गो मतलब जाना। इसी तरह यहाँ पर आगे देखिए अब नंबर 5 में हमसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिर हमसे कहा गया है कि राइट अ सिमिलर मीनिंग ऑफ द जेंटल, तो जेंटल का जो हमारा काइंड, जेंटल का क्या होगा, काइंड। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कहा गया है, 1 मिनट रुकिएगा, ए गुड लाफ इज, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको दोस्तों गलत नहीं बताना चाहता हूँ, इसीलिए ये वाला आपको छोड़ देना है, या फिर अगर आप जानते तो यहाँ पर भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक केट एल, यहाँ पर आपको मी भर लेना है। यहाँ पर वार्म, वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म, तो ये वाला आपको अपोजिट वर्ड, कोल्ड का मतलब ठंड, वार्म का मतलब गर्म। इसी तरह यहाँ पे देखिए रेमिंग वर्ड ऑफ, यहाँ पर आपको क्या होना है, रेट, क्या भरना है, रेट। यहाँ पर आपको क्या होना है, बोट, BOAT। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड केट का होगा बोट। चलिए, यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, तो यहाँ पर आखिरकार हमसे कहा है कि व्हाट डज पुसी हैव टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, मतलब वह ठंड में अपने आप को सुरक्षा कैसे देती है, तो अपने कोट से, उसकी जो कोट है ना उसी से। व्हाट डज द चाइल्ड लव पुसी, इसका आंसर है ना कि कैट्स आर क्यूट टू लुक एट द, इज भाई देम चिल्ड्रन लाइक देम, यही वाला आपको क्या करना है, आंसर में लिखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, राइट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ब पुश एंड विन, पुश एंड विन जो दिया गया इसका एंटोनियम्स क्या होगा, तो पुश का हो जाएगा पुल, विन का हो जाएगा लॉस, विन का क्या होगा, लॉस, ठीक है, विन का हो जाएगा लॉस। चलिए अब यहाँ देखिए, क्या राइट एनी नेम्स ऑफ फॉर केट, केट का और आप क्या नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा लक्की, तो आपको भी लिखना है LUCY, LUCKY होता है, LUCKY होता है, ठीक है, लक्की। चलिए अब यहाँ पर हमसे कहा गया प्रश्न क्रमांक 15, यहाँ पर हमसे देखिए पूछा गया है कि प्रश्न 15 में कि व्हाट डज द चाइल्ड नोट डू विथ द पुसी अकॉर्डिंग टू द पोट, इसका आंसर लिखना कि द चाइल्ड डज नॉट पुल हर, डज नॉट पुल हर, आपको ही भरना है। चलिए यहाँ देखिए, फिर हमसे कहा है कि व्हाट विल पुसी डू इफ द चाइल्ड हर्ट्स हर, तो इसका आंसर में आप क्या लिखिएगा, तो लिखना कि पुसी विल डू नॉट वार्म इफ द चाइल्ड डू डज नॉट हर्ट हर, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं
तो आगे यहाँ पर हमसे फिर कहा है कि हाउ, दोस्तों यहाँ पर कहा है HOW, हाउ डू यू डील विथ योर पेट एनिमल्स। तो इसका ऐसे ना कि आई ट्रीट माई आई प्ले पेट्स एवरी देम ऑन टेम विथ देम एंड फीड देम। यही आपको भर देना है। दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पर हिंदी नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर उतना मैं समझाऊंगा तो क्या होगा, बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, बहुत काफ़ी ये वीडियो लंबी बन जाएगी। इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्सप्लेन किया गया तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ये तो वन शॉट है ना, जो कि पार्ट 1 से लेकर के 15 तक आपको इसमें बताया जा रहा है ना, वही बात है। तो चलिए लेकिन छोड़िए, कोई बात नहीं, सिर्फ़ आपको आंसर अगर आपको लिखने का इच्छा है तो लिख लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरी है तो इसीलिए वो वीडियो बनाया जाता है वन शॉट के लिए। चलिए, क्या है, आई वाज़ कमिंग फ्रॉम भोपाल, इसको आपको कहा है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस में आपको चेंज करना है, तो लिखना है कि आई शैल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल, मतलब वह भोपाल आ रहा है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे रीड द कैलेंडर एंड स्कूल द क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ पे देखें तो एक पूरा कैलेंडर दिया है, इसके हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको क्या करना है, देना है। जैसा कि यहाँ पर हमसे कहा है कि इन इन विच मंथ इज द स्कूल ओपन डे, तो ये हो जाएगा नवंबर, कब में, तो ये नवंबर यहाँ पर आपको लिखना है। हाउ मेनी एग्जाम आर देयर इन द कैलेंडर, मतलब इस कैलेंडर में एग्जाम कब है, तो दे आर कैलेंडर 3 एग्जाम इन द, मतलब 3 एग्जाम है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है इन व्हिच मंथ डू यू एंजॉय द मोस्ट, आंसर लिखना है कि इन दिसंबर मंथ आई एंजॉय द मोस्ट बिकॉज दिस मंथ इज एनुअल फंक्शन डे। यही आपको क्या है दोस्तों, इसका आंसर लिखिएगा। आंसर लिखने के बाद आप आगे चल लोग देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आखिरकार हमसे कहा गया है कि समर का SUMMER का समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम द 1 मई, तो क्या है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इस प्रकार से लिखिएगा, डज डज समर वेकेंस स्टार्ट फ्रॉम 18 मई 18 मई गिव द सिनोनियम ऑफ द वर्ड एनुअल, तो एनुअल का सिनोनियम क्या हुआ, एनुअल का मतलब प्यारे दोस्तों मतलब कि पर्यायवाची शब्द, तो एनुअल का मतलब ये होता है वार्षिक, और ईयरली का मतलब ये होता है क्या, वार्षिक ही होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में बीच में कहा राइट ए नोटिस, प्यारे दोस्तों आपको कहा कि यू आर श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7, यू हैव लॉस्ट योर साइंस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। दोस्तों उसका एक बुक था, साइंस होता, वो उसका खो गया, तो उसके बाद नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखेगा, जो कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं नोटिस दिया गया है, इसी तरह से आपको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। लोस्ट साइंस बुक, मतलब उसका साइंस का बुक जो जो था वो खो गया था, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए तो आगे देखते हैं अब, ये आपको अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है, और यहाँ पर अपने नेम और स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 रोल नंबर जो लिखना है, सेक्शन, वो सब आप चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये हमारा लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं लेसन नंबर 7, द लोस्ट कैमल, द लोस्ट कैमल यानी कि खोया खोया हुआ ऊँट, इसका संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, क्या सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है, सही विकल्प चुन करके। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ओल्ड मैन के द्वारा कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका राइट आंसर होगा 5, कितना क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन पूछे गए। चलिए इसी प्रकार आगे देखिए, फिर आगे हमसे कहा है कि वी का मतलब मधुमक्खी आर फ्लाइंग अराउंड, वो किसके चारों ओर घूम रहे थे, यानी होनी, यानी मध के चारों तरफ, ठीक है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी में आपको टिक लगाना है। चलिए, विच एनिमल डज नॉट हैव हूव्स, तो ये हो जाएगा हमारा केमल, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं, CAMEL, केमल में आपको टिक लगाना है। अब यहाँ देखें क्या है, माई टीचर, दोस्तों यहाँ पर क्या है, माई टीचर स्टडी, माई टीचर स्टडी, तो यहाँ पर आपको मीट का इस्तेमाल किया जाता है, MET, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, MET, इसी में आपको टिक लगाना है। चलिए, राइट द फेमिनाइन, का है राइट द, क्या है दोस्तों, फेमिनाइन जनरल ऑफ द वर्ड लायन, ये जो लायन जो दिया गया इसका इसका फीमेल क्या होगा, फीमेल जनरल, तो ये होगा लायंस, क्या होगा, लायंस, लायन का मतलब शेर और लायंस का मतलब शेरनी। चलिए अब हमसे फिर कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6, 1 मिनट रुक जाइएगा, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है
ए पर्सन, यहाँ पर आपको भरना है क्या दोस्तों, गुड्स सेलर, क्या भरना है, गुड्स सेलर। अब यहाँ पर क्या है, द केमल आर फाउंड जनरली, वो डेजर्ट में क्या करता है, वो अपना वो वहीं पर वो रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको भरना है तो सो, क्या भरना है, सो। अब यहाँ पर इफ ही एट जंक फूड, यहाँ पर क्या दोस्तों आपको भरना है विल, क्या भरना है, विल फॉल सिक। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो हमें दिया है, यहाँ पर क्या भरना है आपको, ब्लिंड। क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या भर लेना है, ब्लिंड भरिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आखिरकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में फिर हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि कहा है, वोम डिड द मर्चेंट्स मेट ऑन द वे, मर्चेंट, तो इसके बारे में आप इस प्रकार लिखेंगे, दे मेट ऑन ओल्ड मैन द ए वे, ए भी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि व्हाई इज द केमल कॉल द शीप ऑफ डेजर्ट, मतलब ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में आप इस प्रकार से लिखते हैं। दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ, आपको डिटेल में हिंदी से आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि काफी लंबी वीडियो होगा इसीलिए। क्योंकि अभी से आप देख रहे हैं ये लेसन नंबर 7 ही है, और हमको 8, 9, 10, 11, 12 लगभग ये 7 चैप्टर और बच्चा उसको भी सोल्व करना है ना, इसीलिए इसका आंसर है ना कि एक camel can easily walk on the sand and can survive for many days without eating or drinking, that is why a camel is called desert, is called desert। इसी प्रकार यहाँ देखिए, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ये जो बेट जो दिया इसका सुपरलेटिव होगा वुरुस्ट, वुरुस्ट। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कहा है कि राइट द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड, ये जो क्लीवर का मतलब दोस्तों चतुराई, तो इसका एडवर्ब फॉर्म होगा क्लीवरली, क्लीवरली इसका मतलब चतुराई, क्लीवर का मतलब चतुर और क्लीवरली का मतलब चतुराई होता है, चतुराई। चलिए अब आगे देखिए, आगे आगे हमसे फिर कहा गया है कि वेयर डिड द मर्चेंट्स टेक द ओल्ड मैन एंड व्हाई, इसके बारे में आपसे, मर्चेंट्स का मतलब होता है प्यारे दोस्तों व्यापारी, एक मिनट रुकिएगा, मर्चेंट्स का मतलब होता है प्यारे दोस्तों हमारा, एक मिनट, हाँ, मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी, आपको इस वर्ड को याद रखना है, क्योंकि इस लेसन में बहुत ज्यादा इसका उपयोग आ रहा है, इसीलिए इसलिए तो इसका आंसर आपको लिखना है कि द मर्चेंट्स बुक द ओल्ड मैन टू द खलीफ्स काउट बिकॉज द मर्चेंट्स बिलीव दैट द ओल्ड मैन हैड स्टोलन देयर केमल, यही आपको लिखना है। इसी प्रकार से जब आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में फिर हमसे कहा गया था कि हाउ डिड द ओल्ड मैन कम टू नाउ दैट द camel was lame, मतलब कैसे पता चला, बूढ़ा आदमी को कैसे पता चला था कि ऊंट जो वो एक हाथ एक पैर से लंगड़ा है, तो इसके बारे में लिखते हैं कि आई लुक एट द फुट प्रिंट ऑन द लैंड, said said the old man, and one of the them called hardly by seen। ठीक है, चलिए इसी तरह यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर फिर कहा कि व्हाट जजमेंट वाज गिवन बाय द खलीफा वाई, खलीफा वाई, तो इसके बारे में आप इसका आंसर क्या है दोस्तों, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि the man even Khalifa understood that the old man have never seen the camel. Whatever information he was giving about the camel, he was giving it based on his own guy's work। इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे तो फिर हमसे यहाँ पर कहा गया कि सी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज, इसका आपको चेंज टू पास्ट टेंस, तो ये जो हमारा सी हैड ऑल द फैसिलिटी, फैसिलिटीज का मतलब होता है क्या दोस्तों, विशेषताएं, क्या होता है, विशेषताएं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द चैरिटी ऑफ द पुअर, पुअर पुअर, यहाँ पर आपको क्या है, एडवर्टाइजिंग, एक गरीब आदमी को मदद करने के लिए आपको एक एडवर्टाइजिंग करना है, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया है। तो इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द शो, ये पर्पस जो दोस्तों वो क्या है, इंटरटेन चिल्ड्रेन के लिए, हालांकि ये एंटरटेन चिल्ड्रेन हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए हाउ मेनी शो आर देयर इन ए डे, तो यहाँ पे लिखना है कि ये 4 दिनों के लिए शो दिखाया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये वाला आपको लिखना है। नंबर 4 में जो दिया गया इसका आंसर ये वाला आपको अच्छी तरह से प्यारे दोस्तों क्या करना है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमको थोड़ा सा मिस्टेक लगा, ये जो देख रहे हैं ना इंटरटेनमेंट, ये बिल्कुल गलत हो, ये जो पुअर पुअर मैन के लिए दिखाया गया शो, ठीक है, पुअर मैन आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर क्या है, एडल्ट, इसका आंसर ये वाला आपको लिखना है 100 रुपये
फॉर द शो, एक मतलब कि जवान लोगों के लिए 100 रुपये में यह शो दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर कहा गया राइट एन एप्लीकेशन योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक एन पिकनिक। कहा है दोस्तों आपको पिकनिक पर कहीं जाना है तो उसके लिए आपको हेड मास्टर को आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है जो कि आप इस प्रकार से टू द हेड मास्टर, अपना स्कूल का नाम, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा कि कहाँ पर आप रहते हैं, फिर सब एप्लीकेशन, सब का मतलब सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट का मतलब है विषय, किसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर परमिशन ऑफ टू एम ए पिकनिक, मतलब पिकनिक के लिए, फिर आप लिखना एक्सपेक्टेशन, उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन लिखने के बाद ये वाला आपको अच्छी तरह से ये पूरा नोट कर लेना है। नोट करने के बाद ये फिर लास्ट में आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद फिर ये वाला आपको पूरा नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलिए अब फिर यहाँ पर लिखना योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, ये क्लास आप ये सब लिख लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों अब हम सब देखते हैं लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 में आखिरकार हमसे कहा गया है देखिए दोस्तों यहाँ पर लेसन नंबर 1 जो दिया है द ओलंपिक चैंपियन, ये जो हमारा एक खेल का जो कि 5 वर्षों के बाद यह होता है, ठीक है, ओलंपिक चैंपियन। चलिए हालांकि इस वर्ष भी हमारा ओलंपिक चैंपियन हुआ था। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सीधे हम लोग अपने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी डे, एवरी मतलब ये जो दोस्तों हमारा ये 4 सालों के बाद ये हमारा एक बार होता है, कितने 4 सालों के बाद, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, 5 साल नहीं 4 साल है। चलिए बॉबी पियर्स बिलोंग टू, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं बिल्कुल सही है, सैडनिंग, ठीक है, सैडनिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसी में आपको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आंसर देख सकते हैं। चलिए कहा वी है वेन वाज द इवेंट वेन वाज द इवेंट टू डकलिंग हैपन इन ओलंपिक मतलब ये कब शुरुआत किया गया था, ये 1928 में ये शुरुआत, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए ओलंपिया सिटी कहाँ पर ये शुरुआत है, ये जो हमारा ग्रीस, कहाँ पर ग्रीस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, इसी में टिक लगाइए। चलिए यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द जम्बल वर्ड, ये जो इसको सही करके आपको लिखना है, तो ये जो हमारा स्कूल होगा क्या होगा, SCHOOL, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देखिए दोस्तों स्कूल जो आपको जहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, हालांकि ये दोनों सेम हमको नजर आ रहा है, तो ए और सी कोई में से एक ही होगा, ठीक है, इसी में आपको टिक लगा लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। चलिए अब इसके आगे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में भी कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों, हमसे कहा गया है कि रिक्त स्थान भरने वाला है, यहाँ पर आपको क्या बना है, डकलिंग, क्या बना है, डकलिंग, यहाँ पर क्या बना है आपको, स्केलिंग, क्या बना है, स्केलिंग, वन हु विन्स रेस इज कॉल्ड, यहाँ पर आपको बना ए चैंपियन, क्या है, तो ए चैंपियन, यहाँ पर क्या बना है, इन द, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन द, और यहाँ पर क्या बना आपको, द, प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या भरिएगा, यहाँ पर आपको दा भर लेना है। चलिए तो आगे देखते हैं, जब हम लोग प्यारे दोस्तों आगे की ओर देखें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि वेन वाज ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड, यह कब से शुरुआत किया गया था ग्रीस में, तो आंसर था एन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इज ग्रीस में 775 BC में यह शुरुआत किया गया था ग्रीस में। ये ग्रीस जो क्या है एक हमारा कंट्री है, ठीक है। अब विच कंट्री डिड केन मायार्स बिलोंग टू, इसका आंसर ना कि केन मायार्स बिलोंग टू अमेरिका आगे हाउ डिड बॉबी पियर्स वेन एवरीबॉडी हार्ट, इसका आंसर आप इस प्रकार से दोस्तों लिखना है कि बॉबी पियर्स वॉन एवरीबॉडी हार्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे हमसे कहा कि आई आस्क ए क्वेश्चन, इसको पोसेसिव वॉइस में चेंज करना है, तो लिखना पोसेसिव वॉइस का मतलब इसको और हम किस वाक्य में लिख सकते हैं, ए क्वेश्चन वाज आस्क बाय मी। चलिए फिर यहाँ पर आगे देखिए, आगे फिर हमसे कहा गया है कि वेन डिड बॉबी पियर्स स्टॉप टेकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट्स, स्टॉप टेकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट्स, तो इसका आंसर लिखेगा ही स्टॉपेड TAKING टेकिंग पार्ट इन 1945 में। चलिए अब आगे देखिए, आगे आगे तो आगे हमसे कहा गया है
तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, आगे फिर हमसे कहा गया है कि व्हाई आर द गेम्स कॉल्ड ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स, तो इसका आंसर लिखना कि एन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्प इन ग्रीस इन 776 बीसी। बीसी एट द ओलंपिक, ओलंपिक यहाँ पर जो है गेम्स, ठीक है, ओलंपिक गेम्स का GAMES, गेम्स, सो इट वाज कॉल्ड ओलंपिक गेम्स। दोस्तों आपको यहाँ पे एक डाउट होता होगा कि ये जो बीसी आखिर वह क्या है? बीसी का मतलब कि ये जो आप डेट देख रहे हैं 2000, मतलब सन एक, सन दो, इसी से आया अभी तक क्या 2024 आया ना, तो इसके पहले जो होता था, एक से जो शुरुआत हुआ इसके पहले जो होता था उसको हम लोग बीसी कहते थे, ठीक है। चलिए, अरे व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ, हालांकि दोस्तों बीसी जो है इसके बारे में आप लोग क्लास 6 में ही पढ़ लिए होंगे, वहां पर हिस्ट्री में बताया गया था, हमने वहां पर देखे थे, ठीक है। द प्लेस ऑफ बॉबी पीएस इन द ओलंपिक गेम्स 1928, इसके आंसर लिखिएगा। If I were in Bobby Pierce's place, I would have done done the game thing the Bobby Pierce did। इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, हरी HRI, हरी कॉल्स हिज फ्रेंड, इसका आंसर लिखा पोसेसिव वॉइस, तो हो जाएगा हिज फ्रेंड्स इज कॉल्ड बाय हरी। चलिए, अब दोस्तों आखिरकार आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर 19 समय दिया गया है, जो भी दिया है मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करने के लिए भूल गया था या फिर मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल सही बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि व्हाट इज द वेन्यू ऑफ मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, तो इसका आंसर है कि द ताजमहल प्लेस, ताजमहल प्लेस कोलाबा, ये जो है मुंबई में है। इसी प्रकार देखिए, हु इज ब्राइड, हु इज ब्राइट, तो यहाँ पे लिखना है कि मानसी राव, क्या लिखना है? मानसी राव, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे कहा कि वेन, WHEN, वेन विल द मैरिज सेरेमनी, सेरेमनी टेक प्लेस, तो इसका आंसर है कि द ताजमहल, ताजमहल प्लेस कोलेबल का, कोलेबल मुंबई, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही आपको लिख लेना है। तो इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा है कि द द ब्राइड ग्रूम वेट्स विथ द ब्राइड, तो इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब द ब्राइड ग्रूम वेट विथ द ब्राइड, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये आपको दोस्तों क्या करना है, लिख लीजिएगा। चलिए, कहा गया यहाँ पर राइट, राइट सिनोनियम ऑफ द वर्ड प्लीजर, ये जो प्लीजर जो है इसका सिनोनियम क्या होगा? ये जो इंजॉयमेंट, क्या होगा? इंजॉयमेंट। चलिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया लेसन नंबर 8। अब देखिए यहाँ पर लेसन नंबर 9 जिसका नाम द व्हाइट विजिटर, क्या है? द व्हाइट विजिटर। चलिए, इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। दोस्तों अगर आपको मतलब मान लीजिए कि अगर पूरा आपको नहीं लिखना है तो आप कहीं से भी, अगर आप चाहते हैं कि लेसन नंबर 1 से लेकर के 5 तक लिखने के लिए, तो वहाँ तक भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 6 से लेकर के 10 तक लिखने के लिए, तो आप भगा करके लेसन नंबर 6 के लिए लेसन लेसन नंबर 6 से आ करके लेसन नंबर 10 तक आप देख सकते हैं कोई। और अगर आप चाहते हैं 10 से 15 तक देखने के लिए, तो वो भी यहाँ पे बताएगा ना, इसलिए मैं बना दिया हूँ एक ही बार में संपूर्ण हल बुक इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में बताया गया है। अगर आप कहीं भी चाहें तो किसी भी चैप्टर का आप यहाँ से देख सकते हैं भगा करके, ठीक है, वीडियो को, या फिर स्किप करके भी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर 1 की विच हाउस डिड मिस्टर दास वांट टू बाय, मिस्टर दास क्या खरीदना चाहता था, कौन सा घर? तो ये जो विद्या भवन, विद्या भवन वो खरीदना चाहते थे, विद्या VIDY, विद्या भवन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, तो इसी में आपको टिक लगाइएगा। चलिए, आगे जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, हु, WHO, हु बाय द रियल ओनर ऑफ शांति भवन, शांति भवन का मालिक कौन था? मिसेस मिसेस घोष, कौन थे? मिसेस घोष थे। व्हाट व्हाट विल, एक मिनट हुई, हाँ, व्हाट विल योर रिएक्शन बी इफ योर वेयर कैच ऑफ बाय ए घोस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं, यही इसका आंसर होगा। यू विल फाइंड द ट्रूथ एस यू नॉट बिलीव इन घोस्ट, इसका राइट आंसर ही जो है, इसी में आपको टिक लगाना है। तो चलिए दोस्तों, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लेसन नंबर 4 में हमसे कहा है कि वियर, दोस्तों यहाँ पर WHERE, वियर
वेयर यू, यहाँ पर आपको टीचिंग भरना है, क्या भरना है? टीचिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसी आपको भर लेना है। अभी आपका चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, आखिरकार यहाँ पे इंटेलिजेंट या आखिरकार इसमें कौन है जो कि बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो आप देखें, इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज, इसी में आपको टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए अब यहाँ पे कहा है द टाइटल द व्हाइट विजिटर कैन बी रिप्लेस, तो इसकी जगह पर आप कौन सा शीर्षक टाइटल दे सकते हैं? ऊपर में जो हेडिंग था ना, द टाइटल विजिटर, तो इसकी जगह पर हम लोग फ्लैश घोस्ट भी दे सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर आपको क्या बना? सूट, SHUT, सूट यहाँ पर बना। फिर यहाँ पर फेवर्स बना, क्या बना? फेवर्स, आपको भर लेना है। इसी प्रकार से आगे देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो आप सब देख रहे हैं, तो यहाँ पर भर लेना आपको पोटेस, क्या होना? पोटेस, पोटेस का मतलब होता है कवित्री। यहाँ पे आपको भरना स्प्रिट, क्या भर लेना? आपको स्प्रिट अच्छी तरह से भर लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में फिर हमसे कहा गया है कि हु हु वाज डिस्कस एज ए घोस्ट, तो इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुई है, मैं डिस, ये जो मैं दिया डिसगाइडेड है, क्या है? तो डिसगाइडेड, तो इसका आंसर लिखना कि मिस्टर चौधरी वाज डिसगाइडेड एस व्हाइट विजिटर, एस व्हाइट विजिटर ही आपको लिखना है। फिर यहाँ देखें, राइट द सिनोनियम ऑफ प्राइस, प्राइस का मतलब दोस्तों हमारा मूल्य, क्या होता है? मूल्य, तो इसका सिनोनियम क्या होता है? कोस्ट, यहाँ पर COST होता है, ठीक है? क्या होता है? COST। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमको लगा, प्राइस यहाँ पर जो है कोस्ट, कोस्ट का मतलब ये होता है हमारा मूल्य ही होता है, ठीक है? मूल्य या फिर दाम एक ही बात है। यहाँ पर क्या है? हु वाज मिस्टर दास, मिस्टर दास कौन थे? तो वो एक प्रकार के एक डॉक्टर थे। चलिए, क्या वी शुड डू दिस, पोसेसिव वॉइस इसका हो जाएगा हमारे दोस्तों, इफ शुड बी डन बाय अस, आपको यहाँ पर भर लेना है। चलिए ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कैसा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आखिर कहा गया है, हमसे कहा गया है कि Why did nobody want to buy Shanti Bhavan? इसका आंसर, no one wants to live there with all a story about the white visitor, white visitor। इसी प्रकार यहाँ देखें, why why did Mr. चौधरी not want to sell Shanti Bhavan? इसका आंसर लिखना कि because Mr. चौधरी wanted to buy this house himself cheaply, मतलब वो अपने लिए वो एक घर खरीदना चाहता था। चलिए, का इफ का मतलब दोस्तों अधिकार। यू गोट ए चांस टू टॉक ऑफ घोस्ट व्हाट वुड यू आस्क, इसका आंसर, ए घोस्ट इज chance to talk to a host, I will ask his what is your problem। यहाँ पर देखिए घोस्ट जो होता है ना, घोस्ट जो दिया गया है, इसका मतलब, इसका हिंदी होता है भूत प्रेत, क्या होता है? भूत प्रेत। तो मतलब यहाँ पर अगर आपको कहीं पर भूत अगर मिल जाए तो आप उससे क्या पूछेंगे? तो लिखिए, उससे आप पूछ सकते हैं कि वैसे आपके पास क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे फिर कहा गया है कि शी वाज ए हैप्पी वुमन, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा हमारा कि शी वाज नॉट ए हैप्पी वुमन। चलिए अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, रीड द पोएम केयरफुली। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक पोएम जैसे आपको कहा है ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाई डज द वर्ड सिंग, इसका आंसर लिखना है कि द विंड, यहाँ पर जो है बर्ड होगा, ठीक है? द बर्ड, VIRD होगा। द बर्ड सिंग बिकॉज इट नाउ डेट इट हैज विंग्स, हु हेल्ड ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, तो इसका आंसर ये वाला आप लिख सकते हैं, ये वाला आपको आंसर क्या है दोस्तों, क्या करना है? अच्छी तरह से नोट कर लेना है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर ये वाला आपको नोट करना है, नोट कर लेना है। चलिए अब आगे देखें नंबर 4, ये आप सब देख रहे हैं जो नंबर 4 दिया, इसका आंसर ये वाला, डोंट गिव हिम एन एप्पल। फिर यहाँ देखिए, गिव द रेमिंग वर्ड, स्लाइट का जो फ्लाइट, ये हमारा क्या है? रेमिंग वर्ड है। इसी पर राइट पैराग्राफ ऑन टॉपिक माय बेस्ट फ्रेंड, अगर माय बेस्ट फ्रेंड पर इस पर आपको क्या करना है? कुछ पैराग्राफ मतलब 5 से 6 लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हो उसके बारे में। तो यहाँ पर 5 लाइन बताया गया। पहला, माय बेस्ट फ्रेंड, अपने दोस्त का नाम लिखना है।
माय वो क्या है क्लासमेट है, मतलब मेरे क्लास में पढ़ता है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये सभी आपको लिख लेना है, ठीक है? यहाँ पर 5 लाइन दिया गया है वही आपको तो इसमें आप सबको क्या करना है यहाँ तक तो आप नोट कर ही लीजिएगा, उसके आगे जब आप देखिएगा तो यहाँ पर हमको 5 लाइन 5 जब आगे लिख लीजिएगा उसके बाद ये जो लाइन नंबर 6 ये 7 हो गया। फिर 8 में आपको लिखना है कि ही एलवेज हेल्प मी, ही एलवेज स्पीक टू मतलब वह हमेशा सच बोलता है। आई लव हिम वेरी मच चाहिए आपको कंप्लीट करिएगा। जब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इसके आगे जब हम लोग देखते हैं अब हमारा दिया गया है लेसन नंबर 10 जिसका नाम क्या है द मॉडर्न द मॉडर्न वे जिसका मतलब क्या होता है जिसका मतलब दोस्तों आ आधुनिक तरीके। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग फटाफट देखते हैं अब हम लोग चलिए। तो मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा और साथ में अगर आपको नोट भी करना है तो आप नोट भी करते चलिएगा, ठीक है? अगर आपको दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको लेसन 1 से लेकर के लेसन 5 तक ही देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको देखने की इच्छा है 7 से लेकर के 10 तक तो वो भी आप स्किप स्किप करके आप आगे बढ़ करके ये भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं तो आपको लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 15 तक नहीं बता रहा हूँ ना। तो आप किसी भी लेसन का आप सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है कि वेयर इज द रॉकेट वेटिंग फॉर पोर्ट फ्रेंड मतलब अपने दोस्त के लिए वो कहाँ पे इंतजार कर रहा था आउटसाइड में। ऑप्शन में भी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ देखिए थ्री डायमेंशनल कॉन्टेनिंग पोजीशन एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या है ये हमारा हो जाएगा दोस्तों स्पेस। क्या होगा स्पेस। ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए आगे आखिरकार हमसे कहा है कि इफ यू गोट एन opportunity to go to Mars what would your reaction be तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यू वुड बी इन डीमा डीमा ठीक है डीमा। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इन सर्कल द ओड नंबर आखिरकार ये जो दिया इसमें कहा है कौन है जो कि ओड नंबर है तो यहाँ पर सन यहाँ पर 3 क्या है ये दोनों हमारा ओड नंबर तो आंसर में सन और 3 हो जाएगा। चलिए क्या राइट अपोजिट वर्ड ये जो मॉडर्न जो दिया गया मॉडर्न इसका अपोजिट क्या होगा तो ये जो मतलब एंशिएंट क्या होगा हमारा एंशिएंट इसी में टिक लगाना इसका मतलब दोस्तों प्राचीन क्या होता है प्राचीन। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर हमसे कहा गया है फिल इन द बैलेंस यहाँ पर आप सबको भरना हर फ्रेंड क्या भरना है हर फ्रेंड्स और यहाँ पर भरना है दोस्तों कि ओल द स्टार अच्छी तरह से दोस्तों आपको रिक्त स्थान को फिल इन द बैलेंस कर लीजिए। चलिए अब आगे यहाँ देखिए यहाँ पर आप सबको भरना है कि द रेमिंग वर्ड राइट का क्या होगा दोस्तों राइट का साइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको सॉइल भरना है क्या चाहिए तो SOIL सॉइल। अब यहाँ पर आपको क्या भरना अर्थ स्काई का क्या है अपोजिट तो स्काई का मतलब आकाश अर्थ का मतलब क्या होता है पृथ्वी क्या होता है पृथ्वी। तो चलिए यही आपको लिखना है। चलिए अब आगे देखिए आगे यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमसे आखिरकार कहा गया है कि वेयर वेयर डज द पोर्ट वांट टू गो इन द नेक्स्ट विजिट इसका आंसर लिखना है कि ए पोर्ट वांट्स टू मूव्स इन द नेक्स्ट जोड़ने ठीक है। चलिए इसी प्रकार यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आखिरकार हमसे कहा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप इज इट फॉर द पोर्ट तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखना है कि इट्स रियली क्वाइट ए प्लीसेंट ट्रिप फॉर द पोर्ट। चलिए अब यहाँ पर कहा गया है ये जो EAC इसका क्या है एंटोनियम क्या हुआ एंटोनियम का मतलब दोस्तों उल्टा यानी विलोम। तो ये जो हमारा डिफिकल्ट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों हमारा कठिन क्या होता है कठिन। चलिए अब आगे देखते हैं राइट सिनोनियम ऑफ दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया कि राय द सिनोनियम ऑफ द वर्ड ये जो हमारा मॉडर्न जिसका मतलब होता है आधुनिक। तो इसका कहा गया कि सिनोनियम क्या होगा ये जो प्रीसेंट। चलिए इसी प्रकार यहाँ देखिए क्वेश्चन में 15 आखिरकार हमसे कहा गया है कि व्हाट हैज द पोर्ट
डन जस्ट बिफोर गोइंग आउटसाइड। आउटसाइड तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट करके मैं आपको सॉरी मतलब हिंदी में मैं आपको नहीं समझा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि अगर करूंगा तो थोड़ा टाइम टाइम जो दोस्तों अधिक हो जाएगा नहीं ओवर हो जाएगा टाइम इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगर आपको एक्सप्लेन वाला वीडियो चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर एक बार चेक करिएगा। यहाँ पर तो ये हमारा वन शॉट आपको बताया जा रहा है, ये हमारा वन शॉट है, ऐसा कोई वन शॉट ये हमारा है। चलिए यहाँ पर हमसे कहा है कि इसका आंसर ये वाला आपको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कहा है कि विच विच वर्ड इज यूज इन प्लेस ऑफ स्पेस क्राफ्ट इन द पोएम। तो यहाँ पर आपको क्या बना रॉकेट। रॉकेट मतलब मस्त मतलब यहाँ पर कहा है कि स्पेस क्राफ्ट के जगह हम किस वर्ड का यूज कर सकते हैं तो ये हमारा रॉकेट किसका तो रॉकेट का। चलिए इसी प्रकार का है व्हाट चलिए यहाँ पर हमसे कहा है कि व्हाट थिंग्स वुड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हाइल यू आर गोइंग ऑन ए ट्रिप विथ योर फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि व्हेन वी गो आउट विथ आवर फ्रेंड्स वी टेक विथ अस सम फूड आइटम एंड सम क्लोथ etc। बस सही आपको लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई हैव हेल्प मी इसको पोसेसिव वॉइस इसको मतलब कथन आपको क्या करना है पोसेसिव वॉइस का मतलब दोस्तों वाक्य को बदलना है। तो लिख सकते हैं आप उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखना है कि ही हैज बीन हेल्पेड बाय मी। चलिए अब हमारा कहा गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसा दोस्तों ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हालांकि यहाँ पर कहा है कि रीड द लाइंस केयरफुली ये हमारा कुछ लाइन इसे ध्यानपूर्वक आपको अच्छी तरह से देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में उनके हाउ मेनी प्लेयर्स हैव क्वालिफाई इन द गेम कहा गया दोस्तों इसमें कितने कितने खिलाड़ी क्वालिफाई हो गए तो यहाँ पर आप सबको लिखना है फोर फोर प्लेयर्स क्वालिफाई इन द गेम। चलिए यहाँ पर क्या वेयर द प्लेयर्स गोइंग प्ले जूनियर गोल्फ फाइनल्स तो यहाँ पर आपको थाईलैंड बना है क्या तो थाईलैंड। इसी प्रकार नंबर 3 जो आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू व्हाट फैक्ट्री मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिजल्ट तो इसका आंसर ये वाला आपको लिखना है। इसी प्रकार नंबर 4 का आंसर आपको ये वाला लिखना है कि क्या है दे हैव काउज तो नेगेटिव में हो जाएगा दे डू नॉट हैव काउज। चलिए यहाँ पर फिर हमसे कहा है कि पिक आउट द ओड वन ये जो दिया गया 4 वर्ड हमारा यहाँ पर दिया है तो इसमें सबसे अलग क्या हुआ ड्रम DRUM क्या हुआ DRUM सबसे अलग है। चलिए अब यहाँ पर कहा राइट ए पैराग्राफ ऑफ फेवरेट टीचर दोस्तों आपको कहा कि आपका फेवरेट टीचर कौन है उनके उन पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर कुछ हमारा वर्ड दिया कि इसी से म, इसी के हेल्प से आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके बारे में आप ये वाला पूरा लिखने का माय फेवरेट टीचर इज पारडमा शर्मा। इसी प्रकार उनका उम्र है 40 ईयर। इसी प्रकार ये पूरा आपको लिख लेना है ठीक है। अगर आपको कोई भी दोस्तों फेवरेट टीचर है तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं ठीक है। चलिए यही पूरा आपको लिखना था ज्यादा नहीं है 4 से 5 लाइन यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों ये भी हमारा लेसन नंबर क्या हो गया मार्क में अब हमारा बचा है लेसन नंबर 11 12 13 14 और फिर आगे। चलिए अब हमसे कहा है कि लेसन नंबर 11 ये लोहरी लोहरी जो दोस्तों एक प्रकार का यह पर्व होता है ठीक है। तो चलिए इसका संपूर्ण हल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि वेन इज लोहरी सेलिब्रेटेड मतलब ये जो लोहरी जो पर्व होता है दोस्तों उसको कब मनाया जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी इसी में हम लोग इसे मनाते हैं। ये नंबर में टिक लगाइए। चलिए यहाँ पर कहा है वी शुड एक्चुअली वन तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि हार्ट हार्टर्ड क्या लिखना है हर्ट यहाँ पर आप सबको लिखना है दोस्तों हट रेड। चलिए चलिए का विच इज द ओल्डेस्ट का OLDEST ओल्डेस्ट फेयर इन इंडिया यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं सोने का सोनापुर केटल फिर इसका सही आंसर हो जाएगा बस सही आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसी में आपको टिक लगाना। चलिए अब जब हम लोग आगे देखते हैं तो नंबर 4 में कहा है कि फाइंड द रेमिंग वर्ड फॉर ब्लेम जो दिया इसका रेमिंग वर्ड क्या होगा रेमिंग वर्ड तो ये जो ब्लेम का होगा ब्लेम का क्या होगा क्लेम। एक मिनट हाँ ऑप्शन में बिल्कुल सही क्लेम इसी में आपको टिक रहना। चलिए अब आगे हमसे कहा कि फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द वर्ड विश विश डोम
विस्डम जो दिया गया इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा हमारा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या क्या क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको भरना है क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब दोस्तों फसल क्या होता है, फसल यहाँ पर भर लेना है। मतलब जो ये जो लोहड़ी पर्व जो होता है ना, LOHRI लोहड़ी जो होता है दोस्तों, वो एक प्रकार का पर्व है जो कि वो फसल जब अच्छी होता है ना, तो उसी के उत्सव पर मनाया जाता है। यहाँ पर आपको पंजाब भर लेना है। पंजाब यहाँ पर आपको क्या भरना है, नॉर्थ। क्या भरना है यहाँ पर दोस्तों, आपको नॉर्थ भर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, द होमोफोन ऑफ द वर्ड, यहाँ पर आपको क्या भरना है, पाइल। क्या है, PILE, पाइल यहाँ पर आपको भर लेना है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या ना, वर्नेड, वर्नेड आउट, क्या भरना है, वर्नेड आउट। वर्ण का ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है, क्या होता है, वर्नेड, वर्नेड। ये आउट नहीं, सिर्फ वर्नेड होगा, ठीक है। आउट तो ये क्वेश्चन में दिया गया था ना। चलिए अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि विच, WHICH, विच थिंग मेक द ornaments ड्यूरिंग द लोहरी। तो इसके बारे में आपको आंसर में लिखना है कि nuts and sweet meat make the ornaments। ornaments का मतलब दोस्तों आभूषण, क्या होता है, आभूषण, जिसको हम लोग आभूषण या फिर खजाना, खजाना भी होता है। चलिए अब आगे देखिए, आपको क्या है, which festivals do you like most। मतलब आपको कहा कि आपको कौन सा जो पर्व है वो पसंद आता है, तो लिखना है कि दिवाली फेस्टिवल आई लाइक द मस्ट, मोस्ट। अगर आपको कोई दूसरा पर्व अच्छा लगता है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, द एडवर्ब फॉर्म होता हाई। ये जो हाई जो दिया गया, इसका एडवर्ब फॉर्म क्या हुआ, हाइगर और हाईएस्ट, हाइगर और हाईएस्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे कहा द नेमिंग वर्ड फॉर लैंड। ये जो लैंड का मतलब है दोस्तों भूमि, लैंड का मतलब क्या होता है, भूमि। तो इसका कहा गया है कि रेमिंग वर्ड आपको लिखना है। तो रेमिंग वर्ड आप इस प्रकार से लिखिए, लैंड का बेंड, लैंड का क्या होगा, BAND, बेंड। चलिए अब आगे आप देखिए, क्वेश्चन में 15 में कहा है कि हाउ हाउ डज द एयर गेट पोल्यूटेड। मतलब एयर का जो प्रदूषण वो कैसे होता है एयर में। तो द एयर गेट्स पोल्यूटेड फ्रॉम ऑल द स्मोक, स्मोक गो, स्मोक गी। अब यहाँ पे व्हाई व्हाई डू यू लाइक फेस्टिवल्स। मतलब आपको यहाँ पे लिखना है कि वी लाइक फेस्टिवल्स बिकॉज वी गोट टू वेयर न्यू क्लोथ्स, ईट्स और स्वीट्स। मतलब दोस्तों अगर कोई भी मतलब पर्व आता है तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अच्छी भोजन उस पर्व पर क्या होता है, बनाया जाता है, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ देखिए, व्हाई व्हाई आर फेयर्स। दोस्तों यहाँ पे क्या है, व्हाई आर फेयर्स इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, India fairs and festivals reflected the vibrant culture of the country, and these special events significantly play a visual role in the growth of Indian tourism, Indian tourism। बस ये क्वेश्चन नंबर 17 का ये कंप्लीट उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखें, आगे यहाँ पर हमसे कहा कि he said आई एम योर वेल वेयर। तो इसका क्या है, नरेशन आपको चेंज करना, तो लिखना है कि ही सेड दैट आई एम यू वेल वेयर्स। चलिए अब यहाँ पर हमसे कहा है कि दोस्तों ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये हमारा एक या पेशे दिया, PASSAG, पेशे हमारा दिया, इसी के आधार पर आपको आंसर बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, हाउ ओल्ड इन विष्णु। तो इसका आंसर, विष्णु इज 13 ईयर, कितना, 13 साल के वो हैं। अब यहाँ पे हु इज कॉल्ड चैटरबॉक्स। तो यहाँ पर लिखना है कि विष्णु इज कॉल्ड चैटरबॉक्स। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर ये वाला लिखना है कि आई विल ट्राई टू नाउ व्हाई द बस एंड सडनली बार्केड, बार्केड। चलिए यहाँ पर देखिए, गाइस सी इज 13, 13 इसका सिंपल, गाइस पास्ट सिंपल टेंस। तो ये सी वाज 13 होगा, सी वाज 13। इसी प्रकार गाइस गिव द सिनोनिम ऑफ द चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्स का हो जाएगा हमारा स्पीकर, क्या होगा, स्पीकर। चलिए अभी आगे देखिए, कहा कि राइट एन इजी ऑफ माई स्कूल। दोस्तों आपको कहा कि माई स्कूल के बारे में आपको एक इजी लिखना है। इजी का मतलब होता है क्या दोस्तों, हमारा निबंध। क्या होता है, निबंध आपको लिखना है उसके बारे में। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए सभी के विद्यालय में अलग अलग चीज होती है, इसलिए अगर यहाँ पर आपको बताता तो क्या होता है कि सभी के विद्यालय में अलग अलग चीज होता है, तो मैं इसका आंसर बताना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। इसीलिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसका आंसर आपको स्वयं कम से कम 5 लाइन में आप लिख सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि सभी के विद्यालय में रूम अलग होता है, टीचरों के नंबर अलग होते हैं और क्या होता है कि फील्ड बड़ा होता है, रूम अलग होते हैं, बच्चे अलग होते हैं, इसीलिए अपने हिसाब से इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर लेसन नंबर 12 में कहा गया है कि वन वे टिकट मतलब एक तरफा टिकट। वन वे टिकट का मतलब क्या होता है? एक तरफा टिकट। तो चलिए इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। आप अच्छी तरह से फटाफट मेरे साथ बने रहें दोस्तों। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिएगा, जरूर। तो चलिए यहाँ पर कहा है कि लंबू वेयर्स। यहाँ पर आप सबको भरना है, यहाँ पर आप सबको दोस्तों भर लेना है कि शर्ट एंड पैजामा। क्या होना है यहाँ पर? शर्ट एंड पैजामा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। शर्ट, SHIRT, शर्ट एंड पैजामा आपको भरना है। चलिए यहाँ पर नंबर दो में यहाँ पर हमसे कहा गया है कि द द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम लोग घूमने या कोई मतलब जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर कहा है व्हेन ए विजिटर ट्रेवल्स इन हिज कंट्री ऑफ रेसिडेंस ही इज ए विजिटर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डोमेस्टिक। क्या होना है? डोमेस्टिक का मतलब क्या है? उसका मतलब पालतू होता है। क्या होता है? पालतू। यही आपको भर लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे देखिए, आई वांट टू द स्कूल, आई हैड स्टडीड। तो यहाँ पर हमारा भरा जाएगा वेयर। क्या भरना है आपको? यहाँ पर वेयर भरना है, जो कि यहाँ पर सी नंबर में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर वेयर आपको बनाना है। क्या बनाना है? WHERE वेयर यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर कहा कि फाइंड फुल फॉर्म ऑफ PNR। PNR जो प्यारे दोस्तों में दिया गया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म हो जाता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर ये वाला देखिए, ये जो 2 नंबर जो देख रहे हैं बिल्कुल सही, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा है कि किस टॉप फादर वेयर्स। यहाँ पर आपको भर लेना प्यारे दोस्तों खादी खादी कुर्ता। क्या भरना है आपको? खादी कुर्ता। मतलब उनके पिताजी जो थे वो खादी कुर्ता पहने हुए थे। यहाँ पर आपको भरना है धौलपुर। यहाँ पर भरना है। क्या भरना है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर धौलपुर। यहाँ पर क्या भरना है? भाईल। क्या भरना है? भाईल। यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर वुड भरना है। क्या है? तो यहाँ पर हमारा वुड दिया है, वही आपको भरना है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं DUMB, यही आपको यहाँ पर भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा हमारा इसका उत्तर डम। DUMB। चलिए अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आखिरकार हमसे कहा गया है कि हु हु इज द एल्डेस्ट एमोंग ऑल फ्रेंड्स। तो इसका आंसर लिखना है कि मतलब सबसे बड़ा फ्रेंड में कौन था? तो कृष्णा जो थे दोस्तों, कृष्णा इज द एल्डेस्ट फ्रेंड एमोंग, वो सबसे बड़ा जो था दोस्तों, बड़ा भाई, वो हमारा कृष्णा दोस्त था। चलिए यहाँ पर क्या है? व्हाट रोल डज गीटू 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 प्ले। तो इसका आंसर लेना है कि यहाँ पे गिटार, यहाँ पे पता नहीं, गिटार प्ले द पोलिसमैन पोस्टमैन एंड God her news and gossip from the well village and keeps you informed। बस सही आपको लिखना है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर देखें। इसी तरह से दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर कहा है कि राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब कंडक्ट जो दिया गया है इसका हो जाएगा हमारा कंडक्टर, और सोल्व का होगा सेल्यूट। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दिया गया सोल्यूटियन। ठीक है, सोल्यूटियन सही है। चलिए अब आगे आप देखिए नंबर 14। दे सेड टू मी वी विल हेल्प मी चेंज द नरेशन। तो इसका लिख सकते हैं कि दे सेड टू मी दैट आई वुड बी हेल्पेड बाय देम। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि वाई कैन बी कॉल कृष्णा द वाइस। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि फॉर एनीथिंग। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हिंदी नहीं समझा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि अगर समझाओगे तो काफी बड़ी वीडियो हमारी बन जाएगी। इसीलिए ताकि फॉर एनीथिंग यू कैन नॉट सोल्व यू कैन गो टू हिम, ही विल हेल्प फाइंड
solution, hence we call Krishna the wise, Krishna the wise। इसी प्रकार हम देखिए what did mother give children to eat, इसका आंसर लिखना है कि मदर एम ओ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको लिखना है, एम ओ होता है, ठीक है, MOTHE। मदर गिव देम ए फ्यू थिंग टू ईट ऑन द वे, ऑन द वे। इसी प्रकार हम देखें विच इज योर फेवरेट प्लेस यू वांट टू विजिट एंड व्हाई, एंड व्हाई। इसका आंसर आई लाइक टू विजिट शिमला, शिमला बिकॉज इट इज हिल स्टेशन एंड देयर इज सो डियर। मतलब आपको क्या दोस्तों कि कौन सा कहीं पर आपको जाने की इच्छा होगा ना, तो आपको कहाँ जाने की इच्छा है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा लिखा गया कि शिमला जो कि हिल स्टेशन, वो यहाँ पे लिख सकते हैं शिमला एक मतलब घूमने का बहुत बड़ी अच्छी जगह है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कहा है ए बॉय सेड टू हिज फ्रेंड डू यू गेट योर जॉब। इसका आंसर लिखना कि ए ए बॉय, यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा बॉय, ठीक है, ए बॉय होगा, ठीक है। ए बॉय सेड टू हिज फ्रेंड डेट डिड ही गेट हिज जॉब, हिज जॉब। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप जो TLM, यहाँ पर दोस्तों आपकी बुक में यहाँ पर TLM दिया गया है, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज TLM यूज फॉर। इसका लिखना है कि TLM इज यूज फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए किया जाता है इसका उपयोग, TLM का उपयोग। इसी प्रकार यहाँ पर नंबर 2 में आपको आंसर में सिर्फ लिख लेना है। आंसर में आपको लिखना है दोस्तों इन विच क्लास आर यू इन, आर यू इन। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए व्हाट व्हाट डू यू फील, तो इसका आंसर लिखना है कि व्हाट डिड यू फील, क्या लिखना, व्हाट डिड यू फील। चलिए अब यहाँ देखिए क्या गिव द होमोफोन ऑफ द वर्ड, वेन जो दिया गया इसका होमोफोन हो जाएगा वेन, क्या होगा, वेन हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार यहाँ देखिए दोस्तों दोस्तों यहाँ पर कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिता के पास आपको एक पत्र लिखना है और उसमें क्या कि एंजॉय द योर स्कूल पिकनिक, पिकनिक पर जाने के लिए आपको एक लेटर लिखना है अपने पिताजी को। तो दोस्तों आप जहाँ पर लिख रहे हैं वो यहाँ पर सभी चीज लिखना कि रोड नंबर और यहाँ पर अपना एड्रेस सिर्फ लिख सकते हैं और यहाँ पर डेट, डेट हालांकि डेट जो होता है दोस्तों वो ये साइड लिखाता है, डेट आपको ये साइड लिखना है, ठीक है, डेट। उसके बाद यहाँ पर ये वाला आपको डियर फादर मतलब प्रिय पिताजी या फिर फादर, हाँ। उसके बाद ये लिखने के बाद ये पूरा आपको लिखना है, ये पूरा आप अच्छी तरह से दोस्तों देख लीजिए, आप अच्छी तरह से नोट करना है आपको। नोट करने के बाद फिर यहाँ देखिए ये पूरा आपको लिखने के बाद यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, मतलब योर लविंग ऑन सन डॉटर। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, यह भी हमारा लेसन नंबर जो दोस्तों ये जो आप देखें लेसन नंबर 13 है, हालांकि लेसन नंबर 12 जो दिया गया था उसमें से वन वे टिकट उसका पहला पार्ट था और ये जो आप देखेंगे दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर दिया गया। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए हाउ मेनी फ्रेंड्स वेंट टू द फेयर, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 5 यहाँ पर आपको लिखना है 5। चलिए when will children reach at home, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा by half past 11, by half past 11 बी नंबर। कहे यहाँ पर आगे देखिए विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, मतलब सबसे बड़ा नदी भारत का कौन है, तो ये गंगा है, कौन है, गंगा। ही इज वीक टू वॉक, तो ये यहाँ पर आपको किसका यूज किया जाता है, टू, क्या, टू यहाँ पर हो जाएगा। चलिए द होमोफोन ऑफ द वर्ड, ये जो सी जो दिया गया ना इसका होमोफोन हो जाएगा सी, ए यहाँ पर दिया तो एस डबल ई, सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब देखना। चलिए अब यहाँ पर क्या रिक्त स्थान को भरने वाला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दोस्तों भरना है कैटरपिलर, क्या भरना है, कैटरपिलर। यहाँ पर आपको 10 भरना है, 10 रुपीज, मतलब कृष्णा जो थे वो 10 रुपये को बचाए थे। यहाँ पर आपको भरना है टू, क्या भरना है, यहाँ पर टू भरना है। यहाँ पर क्या भरना है आपको, सो, क्या भरना है, सो। यहाँ पर क्या भरना है आपको, वुड भी, क्या भरना है, वुड भी। आप अच्छी तरह से क्या दोस्तों भर लीजिएगा। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब आगे हमसे आखिरकार कहा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ विच टिकट ऑफ द बस, मतलब दोस्तों एक टिकट का दाम कितना था, 3 रुपये। इसी तरह यहाँ पर देखें
व्हाट डिड चिल्ड्रेन ओपीटी ईट, इसका आंसर लिखना कि स्नेक स्नेक्स, जलेबी, भुंजी एंड कुल्फी। यहाँ पर राइट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कीप जो दिया गया है, कीप का हो गया कीप्ट, और डिस डिस ये जो हमें दिया गया प्यार तो वो हमें दिया डेकोरेटेड, क्या है डेकोरेटेड, क्या हो जाएगा डिस डेकोरेटेड, क्या होगा डेकोरेटेड ही हो जाएगा इसका। चलिए आई सेड टू देम व्हाट हैज बीन ब्राउट बाउट फॉर मी, तो इसका आंसर आप लिखिएगा कि आई आस्क हिम व्हाट ही हैव बाउट फॉर मी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों सिर्फ भरना है 15 रुपये, कितना, तो रिटर्न किया गया था 15 रुपये, यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर आपको भर लेना है कि व्हाई डिड कृष्णा कॉल द ट्रेन राइड ए जॉय राइड, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि कृष्णा कॉल्ड द ट्रेन राइड ए जॉय राइड बिकॉज ट्रेन लुक लाइक ए कैटरपिलर, क्या लिखना है आपको यहाँ पे कैटरपिलर भरना है। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट डू यू फील when you go to any holy holy place like temple, तो इसका आंसर लिखते हैं आई फील वेरी peaceful when I go to a holy place। उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन में 18 जो हमें दिया गया है, इसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे आई ए गर्ल, मतलब यहाँ पर कहा गया आपको नरेशन चेंज करने के लिए, तो लिखना है कि ए गर्ल, ये जो दिया गया ना, ये जो वाक्य हमारा, इसको एक वाक्य में आपको कंप्लीट लिखना है, मतलब कथन बदलना है, क्या है कथन, नरेशन का मतलब होता है कथन, तो लिखना कि ए गर्ल सेड टू हर मदर डेट प्लीज लेफ्ट हर वांट इन द पार्टी। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों हमारा एक क्या है रीड द पैसेज केयरफुली, इसे आपको ध्यान पूर्वक देखिए। ध्यान पूर्वक देखने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि यहाँ पर कहा है कि हाउ डिड द मदर वॉश द क्लोथ, मतलब कि आपके माता जी दोस्तों जो है वो कपड़े किस क्या चीज से वो साफ करते हैं, तो हैंड मतलब अपने हाथों से। जैसे क्या था दोस्तों, शहरी इलाकों में क्या होता है, वो एक वॉशिंग मशीन होता है उसमें साफ किया जाता है, लेकिन ग्रामीण में हैंड से ही। अरे व्हाई डिड अमन एंड हिज सन गो टू द टेम्पल, इसका आंसर ये वाला आपको लिखना है, अमन एंड हिज सन गो टू द टेम्पल टू वर्शिप द लॉर्ड। यहाँ देखिए हाउ हाउ कैन यू डेवलप गुड क्वालिटीज, तो इसका आंसर लिखना कि वी कैन डेवलप गुड क्वालिटीज टाउट आवर गुड वैल्यू एंड हार्ड वर्क। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया कि चिल्ड्रेन हेल्पेड देयर मदर, इसको आपको कहा गया फ्यूचर टेंस में आपको चेंज करना है, तो इसका लिखना है कि चिल्ड्रेन विल हेल्प देयर मदर, क्या लिखना है, चिल्ड्रेन विल हेल्प देयर मदर। इसी प्रकार गिव द एंटोनियम ऑफ विलेज, तो विलेज का होता है सिटी, एंटोनियम का मतलब था बिलोम, क्या होता है बिलोम आपको लिखना था, तो इसे विलेज का सिटी हो जाएगा, विलेज का सिटी। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया कि आपको एक मैसेज कहा गया लिखने के लिए, हालांकि आपको ये जो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ वही आपको नोट कर लेना है, ये मेरा मैसेज दिया गया है, सिर्फ आप अच्छी तरह से इसे नोट करना है। डियर राहुल, अपने दोस्त के पास आपको एक मैसेज लिखना है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीटेड आपको लिख लेना है और अपना यहाँ पर नाम भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे में हमसे कहा कि लेसन नंबर 14 में कहा कि ए विजिट टू ओरछा टू ओरछा, तो चलिए दोस्तों इसके बाद और भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग अभी हमारा लगभग लास्ट ही होने वाला है, क्या विच रिवर इज नोट सेन एट एट इलाहाबाद संगम, तो इसका आंसर सिर्फ आपको लिखना है कि सरस्वती, क्या लिखना है सरस्वती, डी नंबर सही है। चलिए अब क्या है दोस्तों यहाँ पर द जंक्शन ऑफ टू और मोर इक्वल विथ रिवर इज कोल्ड, तो यहाँ पर लिखना है आपको कॉन्फ्लुएंस कॉन्फ्लुएंस, क्या लिखना है कॉन्फ्लुएंस। द कहा गया यहाँ पर ओरिजिन क्या द ओरिजिन ऑफ द रिवर इज कोल्ड यहाँ पर डाइवर सोर्स यहाँ पर देखिए डाइवर सोर्स
दोस्तों यहाँ पर तो हाँ, ये देखिए डी नंबर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है, रिवर्स सोचिए होगा यहाँ पर थोड़ा-सा हमको डी की जगह यहाँ पर आर होना चाहिए था, ठीक है? थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको सही आंसर बता ही दिया ना प्यारे दोस्तों। इसलिए यहाँ पे क्या है द पेटेंट डेड कैंसर यहाँ पर ऑफ आपको भरना है, क्या चाहिए ऑफ, ऑफ। दोस्तों यहाँ पर आखिरकार क्या है, ये जो थोड़ा-सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया हमसे, ये हमारा पेशेंट हुआ, क्या हुआ? पेशेंट, ठीक है? मतलब इंग्लिश का क्या कीजिएगा हमारा उच्चारण जो होता है ना, थोड़ा मतलब ऊपर से थोड़ा उच्चारण नहीं हो पाता है। इसका उच्चारण कहीं-कहीं थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या है द सिनोनिम ऑफ द नाउन वर्ड रिवर, ये जो रिवर जो दिया गया है इसका सिनोनिम क्या होगा? स्ट्रीम। रिवर का क्या होगा? स्ट्रीम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप अच्छी तरह से भर लेना है सभी को। यहाँ पर ओरछा टेम्पल वाज, यहाँ पर आपको भरना है छठ। दोस्तों यहाँ पर आप सबको क्या भरना है? चेतराइज भरना है। क्या चीज़? चेतराइज। और यहाँ पर बुंडलेस बुंड बुंडलेस किंग यहाँ पर भर लेना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एन भरना है, यहाँ पर ए आपको भरना है, यहाँ पर आपको प्यारे दोस्तों भर देना कि जजरिस प्रेडेंट जज रिस जरिस प्रेडेंट, ठीक है? चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पर हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि वेयर हेड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 गोन, तो ये जो ओरछा क्या हुआ? ओरछा यहाँ पर भरना है। इसी प्रकार है व्हाई डू स्टूडेंट फील एक्साइटेड टू सी ओरछा, तो इसका आंसर आप सब लिख सकते हैं दोस्तों कि ऑल द स्टूडेंट वेयर एक्साइटेड टू नाउ अबाउट द ओरछा अबाउट द ओरछा। इसी प्रकार प्रकार राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द हेल्प, ये जो हेल्प जो दिया है इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हेल्पफुल। क्या होगा? हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। क्या होता है? मददगार होता है, ठीक है? हेल्पफुल का मतलब मददगार। द टीचर सेड मूव ए बीट, तो इसका आंसर लिखना कि द टीचर सेड टू मी डेट मूव ए वाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आखिरकार हमसे कहा गया है कि हु हु वेयर द बुंडला किंग, का है बुंडला किंग, तो इसका आंसर लिखना है कि द बुंडला वेयर द किंग हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन 18th सेंचुरी, से 18th सेंचुरी का मतलब 18वीं शताब्दी में वो क्या थे? वहाँ के वो शासक थे। ये जो बुंडला जो राजा थे ना वही। चलिए यहाँ पर क्या है? नेम द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राजपूत राज राजपूत पेंटिंग, तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज फ्यूचर फ्यूचर डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट स्टाइल, राजस्थान, कांगड़ा एंड बुंडेला। क्या होना है? बुंडेला। चलिए राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन लेबर। लेबर का मतलब दोस्तों में मजदूर होता है। क्या होता है? मजदूर। तो इसका लेबोर्ड, क्या होता है? लेबोर्ड का मतलब होता है क्या दोस्तों? मजदूर ही होता है। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन शिप, जो दिया गया इसका प्लूरल फॉर्म हो जाए शिप का शिप ही होता है। क्या होता है? शिप का शिप ही होता है। चलिए अब यहाँ पर क्या रीड द मेन्यू एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ड्राइंग दिया गया है, उसी के आधार पर आपको उत्तर बताना होगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर रेस्टोरेंट सर्वे सर्वे द डिनर, तो यहाँ पर 6 से 9 PM तक है। यहाँ पर आपको पूरी एंड वेजिटेबल्स यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है। यहाँ पर कितना लिखना है? 430 रुपये। कितना? 430, इसको करें 430 रुपीज। यहाँ पर क्या है? ही सर्विस मी फूड, यहाँ पर लिखना कि ही हेज सर्वाइड मी फूड। चले गिव द रेमिंग वर्ड फॉर काउज 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 का जो दोस्तों में सोर्स, रेमिंग वर्ड क्या होगा? सोर्स ही होगा। चलिए ये जो हमें कहा है आपको दोस्तों एक बुक द फाउंड, मतलब अपने बुक, अगर आपको उसमें अगर कोई बुक खो गया है तो उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। नोटिस तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लीजिए। हालांकि यहाँ पता है यू आर द स्टूडेंट, मतलब अपने बुक को खोजने के लिए आपको एक नोटिस लिखना है, जो कि आप इस प्रकार से सीधा लिख दीजिएगा, ठीक है? जो मैं दोस्तों आपको आपको बता रहा हूँ, आप इसी तरह से अच्छी से
ध्यान से देख लीजिए, इसी तरह से आपको नोट करना है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे थोड़ी-सी माफ़ी चाह रहा हूँ। मैं आपसे थोड़ा-सा दोस्तों माफ़ी माफ़ी चाहता हूँ कि लेसन नंबर जो 15 था, लेसन नंबर 15 जो था दोस्तों, वो मैं आपको अभी यहाँ पर नहीं प्रदान कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसका मैंने अभी तैयार ही नहीं करा था। उसका मैं तैयार यानी पीडीएफ जो है वो तैयार ही नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपको क्या करना है, लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन जो था 1 से लेकर के 14 तक मैंने आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक अलग से आप अलग वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर हो सकता है तो 1 दिन के बाद मैं ही आपको बता दूँगा, पार्ट 1 लेसन नंबर 15 स्पेशल वीडियो उसके लिए आपके लिए दिया जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सब ने मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। थैंक यू, फिर कभी मिलेंगे, और आपसे सिर्फ़ एक ही अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर करें, और दोस्तों में आपको भी शेयर भी करना है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो बनी है। मैं इसमें वन शॉट करा चुका हूँ, वन शॉट ये हमारा हो चुका है 1 से लेकर 15 तक। थैंक्स, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।